एक प्राइवेट चैनल क्रिएट किया और उस प्राइवेट चैनल में हमने हर एक टीम का, अपनी टीम के जो भी मेंबर्स को हम ऐड करना चाहते थे, 5, 10, 15, 20 जो भी थे, उनको ऐड कर लिया। तो एक केस ये हो गया एक प्राइवेट के केस में। अब आप आते हैं यदि स्टैंडर्ड चैनल के केस में, सपोज आपके पास स्टैंडर्ड चैनल है एक आपके प्राइवेट टीम के अंदर, तो उस केस में क्या होगा कि स्टैंडर्ड चैनल तो ऑलरेडी सबको एक्सेसिबल है। इट मीन्स कि आपकी टीम के अंदर जो भी चैनल क्रिएट हैं स्टैंडर्ड, तो वो आपकी टीम के सारे मेंबर उन्हें ओपनली देख सकते हैं। तो उस केस में वहां पर स्पेसिफिक चैनल में ऐड करने की आपको जरूरत नहीं होती है कि आप किसी पर्टिकुलर मेंबर को वहां पर ऐड करें। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ ओके, मैंने तो मैं समझ लिया, लेकिन मैंने तो हाँ, जैसे आप बोले कि मैंने जो टीम में सारे जितना भी 10 मेंबर से आउटसाइडर स्टेक होल्डर है उनको ऐड कर लिया, लेकिन मैं जब उनको मेरा जो प्राइवेट चैनल में शिफ्ट करता हूँ वो सिर्फ जैसे 3 मेंबर को वो ऐड हो जाता है और दूसरे जो मेंबर है वो ऐड नहीं होता है। वो एक ही प्रॉब्लम होता है, वो तो सब तो एक्सेप्ट कर चुका है। ना हो तो फिर इसके खाली लिए हम मीटिंग सेपरेट होता है कॉल उनके ले साथ। लेंगे, मे भी हो सकता है ओके कोई छोटी मोटी एरर हो रही हो जिस वजह से वो ऐड नहीं कर पा रहे हैं आप। ओके ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। ओके। और किसी को कोई क्वेरी आई हो टीम्स वगैरह के ऊपर? आशुष, मैं अभिन बोल रहा हूँ। हेलो। जी जी। हाँ आशुष, जो आप कल जितने आपने बताया, मैं सीतामढ़ी से बोल रहा हूँ, तो जी आपने जितने कल बताए तो उसमें हमने प्रैक्टिस कर रहा था, पर कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने भूल गया, मतलब प्रैक्टिकल में मुझे वो याद नहीं आ रहा था। तो मैं हम्म एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस सेशन का है उस सेशन का हम्म आप उस सेशन का आपके पास अगर कोई वीडियो हो तो भेज दे, ताकि हम उसको बिल्कुल। देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल तक के जितने भी मेरे पास रजिस्ट्रेशन हुए थे फॉर्म के ऊपर, तो मैंने सबको भेज दिया है। इवन आज का जो सेशन कंप्लीट होगा, तो सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको डे 1 का सेशन का और आज का दोनों ही सेशन का मैं वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूंगा, आप सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आयुष। बिल्कुल बिल्कुल। Ayush, I have a question. Hello. हम्म Well, जब हम लोग स्टेक होल्डर के साथ बात कर रहे हैं टीम्स का, तो जैसे उनके पास अभी माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस नहीं है, बट वी आर बीइंग द होस्ट, और जैसे मैं आपको बोल रही हूँ एक डिजिटल लर्निंग का हम लोग का एक इनिशिएटिव चल रहा है, तो हम लोग उनको लिंक क्रिएट करके दे रहे हैं सो दैट दे कैन डू द डिजिटल लर्निंग थ्रू एन एक्सटर्नल लिंक। तो आई एम जस्ट टॉकिंग इन लाइक फ्यूचर, अगर लाइक दे हैव डाउनलोडेड द टीम्स ऐप इन देयर फोन, ठीक है, अगर कभी भी दे वांट टू डू ऑन देयर ओन कि उनको एक यू नो मतलब मीटिंग उनको एक शेड्यूल करना है, बिकॉज they cannot do unless they have a Microsoft account, right? So calendar option is not visible for them if they don't have a Microsoft account. So मेरा question ये है कि how they can make use of the Teams app in their mobile, like it's like if they don't have a Microsoft account it's no use for them, so how they can do that? सो फर्स्ट तो ये है कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है वो एक बंडल में ही मिलता है। अगर आप सेपरेटली वो चाहें कि परचेस कर लें तो ये भी सेपरेटली पॉसिबल नहीं है। और सेकंड थिंग ये है कि यदि वो मोबाइल पे एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो उसका केवल और केवल एक यूज केस बनता है उनके लिए, जो ज्यादा माइट भी यूजफुल है। कि सपोज उनकी आपकी टीम है या जिसमें कुछ नंबर ऑफ पीपल्स हैं जिनके साथ में आप मीटिंग कर रही होती हैं, तो एक वो है। तो देन यदि आप रेगुलरली मीट करते हैं तो एक टीम का ग्रुप बना लीजिए। तो वो स्पेसिफिक उनके ग्रुप के अंदर जितने भी लोग होंगे ग्रुप के अंदर, उन सब के साथ में इजीली तरीके से मीटिंग क्रिएट करके और ज्वाइन भी कर पाएंगे। अदर साइड की लाइक आपने जिस टीम में एक्सेस दिया है फर्दर देन कि उस टीम के बजाय और किसी को कॉल कर लें, तो ये चूंकि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्हें अपने केवल टीम्स के ग्रुप का ही एक्सेस होगा। और माइट भी पॉसिबल है कि अभी आप केवल मीटिंग शेयर कर रही होंगी उनके साथ में, तो मीटिंग इजीली अवेलेबल होता है, तो हम इजीली उसको शेयर भी कर पाते हैं। मेरा ये क्वेरी था कि like we are being the supporting you know people for them कि हम लोग उनको लिंक क्रिएट करें।
सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आज हम लोग यही चीज एक्सप्लोर भी करने वाले हैं। अच्छा, हाँ, कि टोटल मीटिंग्स कैसे करी जाती है, लिंकिंग वगैरह कैसे होगी, इनवाइट आप कैसे शेयर कर सकते हैं, तो टोटल ऑन एंड ऑल सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीजों को, ये यही सारी चीजों के ऊपर आज का पूरा डिस्कशन है। ठीक है, माइट भी पॉसिबल है कि आपकी क्वेरी उसी टाइम रिसॉल्व हो जाए, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिसके थ्रू हम अपने स्टेक होल्डर को और ज्यादा सपोर्ट कर पाए। सो और कोई मतलब कल का जो सेशन था उस सेशन से रिलेटेड ही कोई क्वेरी है? आज फर्दर हम लोग मीटिंग्स के ऊपर तो बात ही करेंगे। सो शैल वी स्टार्ट? एक छोटा सा क्विक चेक हो जाए, यदि आप सब लोग म्यूट अनम्यूट कर पाए इजीली तरीके से। बिल्कुल तो कल हम लोगों ने यूज केसेस डिस्कस करे थे, तो उस यूज केस में आप टीम को कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, आप केवल अपने चैट बॉक्स में एंटर कर दीजिए। कहाँ पर यूजफुल देख पा रहे हैं? लाइक मुझे बूट कैम्प करना है तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, मुझे सिंगल मीटिंग करनी है, 1-to-1 मीटिंग करनी है, मैं कर सकता हूँ, मुझे स्टेक होल्डर्स के साथ में पीएलसी करनी है, मैं टीम्स के थ्रू कर सकता हूँ, मुझे स्क्रीन शेयरिंग करनी है तो मैं टीम्स के साथ कर सकता हूँ। इस तरह से कुछ मैं 1 या 2 मिनट की एक्टिविटी रखता हूँ आपके लिए। तो क्योंकि हमने कल एज अ कोलैबोरेटर टूल इसे एक्सप्लोर किया हुआ था, तो दैट्स व्हाई कि जस्ट आस्क कर रहा हूँ आपसे क्वेश्चन कि किस तरह से हो सकता है, देन फर्दर हम लोग मूव करते हैं हमारे आज के सेशन के लिए। ओनली 2 मिनट्स। प्लीज कंटिन्यू। जी, आयुष आपका म्यूट है माइक। सो 1 मिनट के लिए हम और वेट कर लेते हैं, देन हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सो 2 मिनट्स ओवर, और कुछ एक रिस्पॉन्सेस मिले हैं मुझे, सो मच बेटर। सो हम लोग प्रोसीड करते हैं आज के सेशन के ऊपर, हम लोग कैसे मीटिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कवर करते हैं। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस यस यस। सो लास्टली हम लोग जैसे गए थे आप आउटलुक के ऊपर, उसी तरह से हम सिंपली तरीके से portal.office.com इसके ऊपर जाते हैं। सो हमारे पास में मीटिंग क्रिएट करने के बहुत सारे ऑप्शंस है। लाइक आप आउटलुक से सीधे जाके कैलेंडर में मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं,
सेकंड थिंग, आप सीधे अपनी टीम्स एप्लीकेशन में कैलेंडर में जा करके वहां भी आप मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं। और फर्दर हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप रिप्लाई बाय मीटिंग कर सकते हैं। तो दोनों तीनों ऑप्शन मैं आपके साथ में एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ पे किस तरह से पॉसिबल है। सो फर्स्ट केस, आप आउटलुक के पास में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेल, कैलेंडर, पीपल और टू डूज वगैरह हैं। तो जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ कैलेंडर के ऊपर, और कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद में मेरी पर डे की एक्टिविटी मुझे यहाँ पर दिख जाएगी। और सपोज अब आपको किसी पर डे के ऊपर आपको कोई एक नया इवेंट क्रिएट करना है तो आप सिंपली उस डे पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पे चूज कर सकते हैं न्यू इवेंट पे। जस्ट सपोज कि मैं एक संडे के लिए एक इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने इसे 3rd ऑफ मई को यहाँ पर क्लिक किया, तो जस्ट एक छोटी सी स्क्रीन विजिबल हो जाती है। और आप चाहो तो इसको बड़ा भी कर सकते हो, तो दैट्स मैं उसे बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपके पास में सारे ऑप्शन इसके विजिबल हो जाए। तो एज इट इज जैसे आपने मीटिंग शेड्यूल करी थी टीम्स के ऊपर, एज इट इज आपको यहाँ पर भी शेड्यूल करने का ऑप्शन होता है। आप टाइटल ऐड करिए, आपके इनवाइटीज को आप सेंड कर दीजिए जिनके साथ आप मीटिंग रखना चाहते हैं, और यदि कोई ऑप्शनल अटेंडीज हैं आप उन्हें यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगेन डेट, फिर टाइम, और यदि पर डे है तो देन ओके, अदरवाइज रिपीटेटिव डेज में है या कोई कस्टम डेज में है तो देन यू कैन चूज। और आपकी मीटिंग कहाँ होने वाली है, सपोज आप इसमें बहुत सारी लोकेशंस आप एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपकी मीटिंग ऑनलाइन होने वाली है और वो भी टीम्स के ऊपर, तो देन आप यहाँ पर सिंपली तरीके से क्लिक कर दीजिए, तो ये एक टीम्स मीटिंग यहाँ जनरेट हो जाएगी। फॉर नाउ इसमें मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ टेस्ट मीट। सो ये एक टेस्ट मीटिंग मैंने क्रिएट कर दी, और माइट बी पॉसिबल मैं टाइम यही सेट कर देता हूँ। अगेन सपोज आपकी मीटिंग किसी और मीडियम पे है, यदि टीम्स के ऊपर नहीं है, तो देन उस केस में आप इसे क्लोज करिए, टगल बटन ऑफ कर दीजिए इसका, और आप अपने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जो भी है डिटेल है, या कहूँ मैं आपकी वॉइस कॉन्फ्रेंस कॉल है तो आप उसकी डिटेल यहाँ एंटर कर दीजिए। यदि आपके कई बार ऐसा होता है कि हम जूम पे कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है गूगल मीट के ऊपर कर रहे होते हैं, तो उसका जो भी लिंक है आप सिंपली यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। देन शेयर करने के बाद आप सीधे यहाँ जाइए और इसको सेव कर दीजिए, और जैसे ही आप इसे सेव करेंगे आपके जो इनवाइटीज हैं वो इनवाइटीज को आपका मैसेज चला जाएगा। ये तो अभी के केस में मैं जस्ट आशीष को ऐड कर रहा हूँ, और उस केस में ये सिंपल इनविटेशन जो है आशीष के पास यहाँ से चला जाएगा। तो पहली चीज तो ये रही कि आपने यहाँ से क्रिएट किया, जस्ट मैंने क्लिक किया और एक ये मीटिंग का इनवाइट चला गया, एक इवेंट क्रिएट हो गया। सो फर्स्ट ये वाली थिंग। देन आपके और ऑप्शंस कहाँ से हैं, तो आप सिंपली मेल में सपोज एक कोई सा एक मेल यदि आप ओपन करते हैं, तो लाइक मैंने एक सिंपल सा मेल ले लिया, वेबिनार का ही है, तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन होता है लाइक ये 3 डॉट्स आप देख रहे होंगे मोर एक्शंस पे, और आपके पास में यहाँ ऑप्शन आता है रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, रिप्लाई विथ अदर ऑप्शन, और एक सेकेंड, तो चूंकि यहाँ पे मल्टीपल नहीं है अदरवाइज हमें पास आ जाता है ये रिप्लाई ऑल बाय मीटिंग है। तो आप इसके थ्रू भी यहाँ पर एक मीटिंग जनरेट कर सकते हैं। उस केस में आप रिप्लाई कर रहे होंगे और रिप्लाई के साथ में एक मीटिंग का इनविटेशन उनके साथ में चला जाएगा, और एज इट इज जो भी आपका कन्वर्सेशन है तो वो कन्वर्सेशन उस पूरे मेल में या इनविटेशन में चला जाएगा। तो इससे होगा ये कि सपोज आप कुछ यूजुअली डिस्कस कर रहे हैं स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट के कुछ प्रोग्राम वगैरह के बारे में, देन ये सिंपल हो जाता है कि आप किसी अटेंडी को यदि ऐड भी कर रहे हैं तो प्रीवियस कन्वर्सेशन पूरी तरह से पढ़ लेगा, देन उसे भी क्लियर हो जाएगा कि किस पर्पज से मीटिंग हो रही है। सो दूसरा ऑप्शन तो ये हो गया। देन आपका थर्ड ऑप्शन था आपके पास टीम्स के ऊपर, तो मैं वापस टीम्स के ऊपर लेके चलता हूँ आप सभी को। तो फॉर इंटरनेट आई एम स्विचिंग ऑफ माय वीडियो। सो for now you can choose like click on calendar,
और यहाँ पर आपको इजीली तरीके से सारे ऑप्शन डेट वगैरह विजिबल हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसका डेट एक्सटेंड कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। और आप देख रहे होंगे ये 4th को फर्स्ट मीट का बना हुआ है, और आई थिंक 3rd को मैंने बनाया था, तो 3rd का भी होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपली या तो डायरेक्टली किसी डेट के ऊपर, किसी टाइम के ऊपर, आप जैसे ये टाइम देख रहे हैं इस तरीके से आपको टाइम दिख जा रहा है, तो स्पेसिफिकली उस टाइम के ऊपर बना दीजिए। अदरवाइज क्रिएट अ न्यू मीटिंग करके, और आप यहाँ पर जो भी डेट वगैरह है, आपका टाइटल वगैरह सारी चीजें यहाँ ऐड करके सेव कर सकते हैं। तो एक यहाँ से भी जनरेट हो जाएगा। एज इट इज आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन के थ्रू भी कर पाएंगे, तो उसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट उस पे कैलेंडर के बाद में प्लस आइकॉन पे क्लिक करिएगा, तो इजीली तरीके से आप इस विंडो पे आ जाएंगे। अब चूंकि बात रही कि मीटिंग तो हमने क्रिएट कर दी, पर कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि हमने मीटिंग में जिन जिन को इनवाइट किया है, सब के सब लोग एज अ प्रेजेंटर ऐड हो जाते हैं। इट मीन्स कि कभी भी कोई भी प्रेजेंट करने लग जाता है, कभी भी कोई कुछ रिक्वेस्ट कर लेता है, तो मतलब आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते। मीटिंग आपने जनरेट करी, ऑर्गेनाइजर आप हो, पर मीटिंग की रिकॉर्डिंग कोई और स्टार्ट कर देता है, कंट्रोल एज इट इज कोई भी आपको एक स्क्रीन का ले लेता है। तो चूंकि प्रेजेंटर के केस में कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, कुछ परमिशन होती हैं, जिसके थ्रू वो इजिली तरीके से आपके पूरे कंटेंट को एक्सेस कर पाता है विथ योर परमिशन, और उस टाइम पे तो वो डायरेक्टली अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है। तो कई बार ये क्रिटिकल होता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, ये हमारे पास भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उस पर्पस के लिए फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप कंट्रोल तो तभी करोगे जब कोई मीटिंग क्रिएट हो। तो सपोज मैं कोई मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं पहले से परमिशन सेट नहीं कर सकता कि इस तरह से कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले जो टास्क था वो मीटिंग क्रिएट करना था। मैंने मीटिंग क्रिएट करी, तो उस मीटिंग के रिस्पेक्ट में एक यूआरएल या एक मैं कहूँ आईडी यूआरएल लिंक जनरेट हो गई है। अब वो जो लिंक जनरेट हुई है, उस जनरेटेड लिंक के थ्रू आप उसके बहुत सारे सेटिंग के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगेन मैंने क्लिक किया यहाँ कैलेंडर में, और जो मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी हुई थी उस पे गया, और मैं देख पा रहा हूँ ये टेस्ट मीटिंग यहाँ पर लिखी हुई है। मैं इस मीटिंग को सिंपली कुछ नहीं करूँ, एडिट करूंगा। क्लिक किया मैंने। अब क्लिक करने के बाद में आप जब नीचे आएंगे, तो चूंकि मैंने टीम्स मीटिंग नहीं किया हुआ था, दैट्स वाई इस पे कोई कंट्रोल नहीं था। अब मैं यदि करता हूँ तो एक टीम्स मीटिंग जनरेट हो जाएगी। तो मैंने अगेन क्लिक किया। एक तो हमारे पास ये ज्वाइन नाउ का बटन आ गया, क्योंकि एक मीटिंग शेड्यूल हो चुकी है और इसके लिए एक यूआरएल जो मीटिंग आईडी वगैरह है वो असाइन हो चुकी है। अगेन मैंने एडिट पे क्लिक किया, और एडिट पे क्लिक करते ही मेरे पास में ये जो लिंक आ रही है, तो ये स्पेसिफिकली लिंक है मुझे उस टीम को ज्वाइन करने की। दैट मीन्स कि आप उस मीटिंग के लिए कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। फर्स्ट लाइक इसके ऊपर यदि जो आप क्लिक करते हैं, तो आपको ये हाईलाइट करने पे अपना स्क्रॉल करने पे, माउस पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर यूआरएल दिख रहा होगा। तो आप इजिली तरीके से इसके ऊपर क्लिक करके उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। बट अभी के केस में ऐसा होगा कि जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किए होंगे, उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उस मीटिंग में आपका मतलब वैल्यूज होगी या रोल होगा। तो सिंपली मैं इस पे रोल चेंज करना चाहता हूँ। इस मीटिंग के में जो ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं उसे एक्सप्लोर करके अपनी सेटिंग को चेंज करना चाहता हूँ, ताकि कोई भी इस मीटिंग को ज्वाइन करे तो वो किस ऑप्शन से ज्वाइन करे। तो एज सिंपल मैंने क्लिक किया। एक नए विंडो में जो हमने पर्टिकुलर मीटिंग ऑर्गेनाइज करी हुई थी, उस मीटिंग के रिगार्डिंग क्या क्या सेटिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर विजिबल हो गए। मैं भी कुछ लोगों ने आप में से कुछ लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा इस ऑप्शन को, और मैं भी कुछ लोगों ने नहीं किया हो, बट बेसिक्स मैं इसकी बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास में। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग को में कौन कौन लोग आ सकते हैं, कौन कौन लोग इस मीटिंग की लॉबी को बाईपास कर सकते हैं। लॉबी मींस एक तरह से आपका एक वर्चुअल स्पेस मिला हुआ है आपको मीटिंग का, उस स्पेस में कौन आ सकता है। सो बाय डिफॉल्ट जो है, तो वो कुछ इस तरह से पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस
कि आप यदि इस ज्वाइन नाउ लिंक को आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी के भी साथ शेयर कर रहे हैं तो इजीली तरीके से बिना किसी रोक टोक के उसे एक्सेस कर पाएगा इस मीटिंग को। मैंने मीटिंग शेयर करी थी, आप जैसे देख पा रहे होंगे, मैंने मीटिंग आशीष के साथ में शेयर करी थी। बट इन केस यदि मैं यहाँ पर ये मीटिंग का लिंक है यदि प्रियांशु के साथ में शेयर कर दूं या आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं तो आप सभी लोग जो भी माइक्रोसॉफ्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की माइक्रोसॉफ्ट आईडी से लॉग्ड इन है वो इस मीटिंग को इजीली तरीके से ज्वाइन कर पाएंगे। किस केस में? जब मैंने यहाँ यू कैन बाईपास द लॉबी में परमिशन सेट कर रखी पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट थिंग ये। अब सेकंड इसके अंदर ऑप्शंस हैं एवरीवन। एवरीवन किस केस में होगा? सपोज आपका कोई स्टेक होल्डर है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, आप उसके साथ में बात कर रहे हैं, आपके पास में यहाँ मीन ये नहीं रह गया कि लाइक ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन ज्वाइन कर रहा है या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई इस मीटिंग को ज्वाइन कर पाए, लाइक एक्सटर्नल हो चाहे गेस्ट हो कोई भी या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हर पर्सन इसको एक्सेस कर पाएगा। फिर उसके बाद जो ऑप्शन आता है पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। सो ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन मींस कि कुछ प्री डिफाइंड जो लिस्ट होती है और मे बी ये हमारे आईटी टीम के थ्रू इसमें एडेड हो तो देन हम उसको इजीली तरीके से बाईपास करने का फैसिलिटी दे सकते हैं। और इन सच केस में आप सपोज मान लीजिए आपने क्या किया है कि पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है बट आप चाहते हैं कि स्टेक होल्डर इसके बावजूद एक्सेस कर पाए या ऐसा चाह रहे हैं कि वो एक्सेस कर पा रहा है, तो उसका रीजन ये है कि जब आपका स्टेक होल्डर इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू आएगा और आपने सेटिंग में बाईपास लॉबी में पीपल इन ओनली माय ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर रखा है, इट मींस कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के पीपल ही आ पाएंगे। उस केस में आपके पास में एक एडमिट का बटन आता है जो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। लेट मी शो। आपकी मीटिंग में कुछ इस तरह से दिखेगा, एक सेकेंड। एडमिट, सॉरी दूसरा ऑप्शन है। आई थिंक वो मैंने स्नैपशॉट नहीं लिया हुआ है बट उसमें आपके पास में एक एडमिट बटन आएगा, आप इजीली तरीके से उसे एक्सप्लोर कर पाओगे। या हुआ तो मैं आपको वो ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करके बता दूंगा अभी बीच में कि आपसे हर बार वो परमिशन मांगेगा, यदि कोई थर्ड पर्सन आता है वो आपकी मीटिंग को ज्वाइन करने तो उस केस में मांगेगा। सेकंड है ऑलवेज लेट कॉलर बाईपास द लॉबी। अभी यदि आप एवरीवन पे क्लिक कर देते हैं तो ये तो ऑलरेडी यस हो ही जाएगा, मतलब हर कोई आपके लॉबी को बाईपास कर पाए, तो देन ये वाला ऑप्शन भी सही है कि आपका आपने जिस किसी के साथ लिंक शेयर करी वो इजीली ज्वाइन कर पाए। अनाउंस व्हेन द कॉलर ज्वाइन और लीव, तो एक जस्ट स्मॉल सा साउंड आता है, देन इजीली तरीके से ज्वाइन और लीव कर पाता है। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर तो वो है हु कैन प्रेजेंट। आपने यदि मीटिंग कोई ज्वाइन करी है या आपने जो क्रिएट करी हुई है उसमें प्रेजेंटर कौन होगा। अब आप देख रहे होंगे कि इस अभी के जो केस में मैंने सिंपल मीटिंग क्रिएट करी थी जैसे सभी क्रिएट करते हैं, उसमें जो ऑप्शन है एवरीवन, इट मीन्स कि इस मीटिंग को जो भी पर्सन ज्वाइन करेगा वो एज अ प्रेजेंटर ज्वाइन करेगा, उसके पास बाय डिफॉल्ट राइट्स होंगे कि वो अपनी स्क्रीन शेयर कर पाए, मीटिंग को रिकॉर्ड कर पाए और फर्दर जो बहुत सारे ऑप्शन है उसको भी एक्सप्लोर कर पाए। तो ये सारे ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होंगे जो भी उस मीटिंग पे क्लिक करके ज्वाइन करेगा। इट मीन्स यदि आपने शेयर किया हुआ है किसी के साथ में तो एज अ प्रेजेंटर ही ज्वाइन करने वाला है। अब आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, तो हमारे पास में ऑप्शन है फर्स्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पर्सन है आप उसे दे सकते हैं कि मतलब सपोज इस लिंक के थ्रू कोई एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ज्वाइन करता है तो उसे प्रेजेंटर का राइट्स नहीं मिलेगा। फिर ओनली स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है कि आपने जितने अटेंडीज को मार्क किया हुआ है या जितने इनवाइटीज को ऐड किया हुआ है आपके पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में, अटेंडीज की लिस्ट में, केवल उन लोगों को मिले। और थर्ड वाला ये इसमें जो लास्ट वाला है हमारा तो ये ओनली मी है। इट मीन्स कि आपने जो मीटिंग क्रिएट करी है उसमें केवल आप प्रेजेंटर हो, आप जिसको राइट दोगे वही आपका प्रेजेंटर बनेगा, अदरवाइज सारे मेंबर जो होंगे वो सारे के सारे मेंबर एज अ अटेंडी होंगे। तो मैंने जस्ट यहाँ सेव किया और ये सेटिंग मेरे इस पर्टिकुलर टेस्ट मीटिंग के लिए सेव हो गई। इस तरह से कुछ मीटिंग की सेटिंग हम लोग पहले से डिफाइन कर सकते हैं बिफोर द मीटिंग।
फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग क्रिएट करिए, देन उसके बाद ये सेटिंग ऑप्शन से आप इजीली तरीके से वो कर पाए। और आपको मीटिंग की लिंक कैसे शेयर करना है, तो आप सिंपली या तो सीधे इस पूरे कंटेंट को कॉपी कर लीजिए, जस्ट राइट क्लिक करके कॉपी। अदरवाइज आप यदि यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास में कॉपी लिंक का एड्रेस भी आ जाएगा। आप इस लिंक को शेयर करके आपके ग्रुप वगैरह में या आप अपने एक्सटर्नल स्टॉक होल्डर के साथ में कोई मीटिंग शेयर करना चाहते हैं तो सिंपली इस लिंक के थ्रू आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का मीडियम आपके ऊपर डिपेंड करता है, इधर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करना चाहते हैं डायरेक्टली वो वहां से ज्वाइन कर पाए। अदरवाइज आप सिंपली एक किसी मेल के थ्रू यहाँ पर सीधे या तो यहाँ से कट पेस्ट कर लीजिए, अदरवाइज सीधे यहाँ से ऐड करते हैं तो ये कंटेंट सीधे सीधे चला जाएगा। सो इस तरह से हम यहाँ पर मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो तीनों तरीके मैंने बताया आपको किस तरह से हो सकते हैं। आयुष फर्दर जी, कोई आई हैव ए क्वेश्चन जरूर क्वेश्चन, लेना चाहता हूँ। आई हैव क्वेश्चन। अगर ये मैं यहाँ से शेयर किया, अगर हाँ। कोई स्टेक होल्डर मैंने ऐड नहीं किया लेकिन मैंने हम्म। शेयर कर दिया कोई ग्रुप में, कोई हाँ। चाहता है, मैंने ऐड नहीं किया है मेरा जो टीम में, लेकिन वो उनका है क्या, टीम इंस्टॉल है, तो वो ज्वाइन कर सकता है क्या? सो अभी जो लिंक मैंने आपके साथ में यहाँ पे क्रिएट करी हुई है, हाँ जी, इस लिंक के थ्रू जब भी आप किसी के साथ में ये लिंक शेयर करेंगे, इट मीन्स कि यहाँ से जो लिंक कॉपी करी हुई है, इस लिंक के बाद में उन्हें ना तो टीम इंस्टॉल करने की जरूरत है मोबाइल पे और ना यहाँ पे डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है। वो जो पर्सन है आपने जिस किसी के भी साथ में शेयर किया है, वहां पर ये इस केस में अटेंडेंस भी होना रिक्वायर्ड नहीं है। इट मीन्स यदि मैं आप सभी लोगों के साथ में यदि ये लिंक शेयर करता हूँ, आप सभी उस लिंक को ज्वाइन करके इस मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। केवल आशीष ही नहीं, आप सभी लोग ज्वाइन कर पाएंगे। इट मीन्स कि ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करके आप शेयर कर सकते हैं मीटिंग ज्वाइन करने के पर्पस। आउटसाइडर स्टेक होल्डर भी ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल। आउटसाइडर स्टेक होल्डर कैसे ज्वाइन कर सकता है उसका ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर बताया ही कि ये बाईपास लॉबी वाला ऑप्शन में आप एवरीवन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं सेलेक्ट करते हैं, मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप एवरीवन सेलेक्ट करें। आप सेलेक्ट करें इसमें पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही ज्वाइन कर पाए। इस केस में होगा ये कि यदि कोई आउटसाइडर पर्सन या आउटसाइड आपका कोई स्टेक होल्डर गेस्ट आता है तो आपके पास में एक स्क्रीन पे पॉपअप आएगा कि somebody या someone want to join your meeting, और प्रेजेंटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि प्रेजेंटर रिजेक्ट करता है तो वो मीटिंग आपकी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, और जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो देन वो आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर लेगा। थैंक यू आयुष भाई, मैंने शेयर किया है चैट बॉक्स में वो एडमिट वाली स्क्रीनशॉट। अच्छा, Okay, थैंक यू Ayush, even प्रियांशु। I have also a doubt. Ayush, this is Vishnu Priya. I have a doubt कि अगर आप जैसे अभी आपने बोला कि without downloading the app in the mobile also with the link anyone can join the meeting. So is that possible? Because we had faced this kind of issues recently that when they click on that link, जब हम लोग लैपटॉप पे वो लिंक एक्सेस करते हैं, वी हैव एन ऑप्शन यूज द वेब इंस्टेड करके हम लोग का एक ऑप्शन रहता है और हम लोग लॉग इन वी डू दैट, बट इन मोबाइल वी डोंट गेट दैट ऑप्शन। एक्चुअली वी गेट दैट ऑप्शन टू डाउनलोड द टीम्स एंड वी हैव एक्चुअली फेस दैट इशू रिसेंटली। सो मेरा वही एक डाउट है बिकॉज आप क्रोम ब्राउजर पे नहीं कर पाते क्या एक्सेस? नहीं, मैं जब ये लिंक पे डायरेक्टली मैं फोन की बात कर रही हूँ, मैं जब फोन पे क्लिक करूंगी तो मुझे आता है कि आई हैव टू इंस्टॉल द टीम्स। हाँ, बट आपके पास में टीम्स को यदि आप डाउनलोड करते हैं, ये जो केस हमने अभी बताया था उस पे कि एप्लीकेशन आपको वेब के केस में बिल्कुल नहीं डाउनलोड करनी है, आप सीधे ज्वाइन कर पाएंगे। और मोबाइल के केस में यदि आपके पास एप्लीकेशन है तो उस केस में आप एज अ गेस्ट भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। बट आपने अभी जो शक्तिकांत ने अभी जो क्वेश्चन पूछा था कि विदाउट डाउनलोडिंग द ऐप आल्सो, आपने अभी बोला कि यस वी कैन जॉइन द मीटिंग, राइट? हाँ, आई थिंक शशिकांत वेब पे बोला था आपने, एंड्रॉइड पे? सॉरी, इसमें नहीं, वेब में नहीं, एंड्रॉइड में बोला था, क्योंकि हमको स्टैक होल्डर एंड्रॉइड एक्सेस करते हैं।
जी जी जी, तो स्टेक होल्डर के केस में यदि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे हैं तो उस केस में आपको ऐप तो डाउनलोड करनी पड़ेगी, बट विदाउट लॉगिन आप यूज कर पाओगे ओके एज अ गेस्ट। uh, आई थिंक प्रियांशु आयुष, तुम्हारे पास एक वो भी क्वेश्चन। स्क्रीन होगी, तो उसे ना हो तो शेयर कर देना चैट में। एक बार फिर से बोलिए आयुष भाई, क्या बोले? जो गेस्ट लॉगिन वाला है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर, उस स्क्रीन को शेयर कर देना, एडमिट वाला ये। हाँ ओके। ठीक, ओके। हाँ, आप कोई कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं पूछ रहा था आयुष जी, कई बार ऐसा हुआ है कि टीम्स पे हमारे पास कॉल आया है और टीम्स टाइम जो सेट हुआ है वो 9 बजे का हुआ है, बट जब हम उसमें गए तो सेटिंग टाइम 9 बजे दिखा रहा है, बट वो स्टार्ट हो रहा था 9:30। कई बार ये वाला टेक्निकल इश्यूज काफी बार आता है, एक दो बार हमारे साथ हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था ये होता क्यों है। तो लाइक आप टीम्स पे मीटिंग क्रिएट करते हैं और मीटिंग बाद में स्टार्ट होती है, और ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, जैसे कि अगर हमने सेट किया है कि 9:30 से हमारा टीम्स का मीटिंग स्टार्ट होगा, हाँ। बट जब हम उसको करते हैं तो 9:30 ही होता है, लेकिन जब मेल्स जाते हैं रिगार्डिंग ईमेल्स आईडी पे तो वो 9 बजे का दिखाता है, और उसके अराउंड जब हम अटेंड करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है वो 9 नहीं, वो 9:30 का है। टाइमिंग में काफी एक दो बार हमारे साथ ऐसा केसेस हुए कि मे टाइम बी में काफी फ्लक्चुएट हुआ। एक बार आप उस पर टाइम शेड्यूल चेक कर लीजिएगा कि वो इंडियन स्टैंडर्ड का टाइम सेट है, अदरवाइज आपके सिस्टम की सेटिंग के ऊपर डिपेंड कर सकता है वो, क्योंकि विंडोज की बहुत सारी एप्लीकेशन आपके जो लैपटॉप वगैरह है उसके टाइम के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रही होती हैं। तो सपोज हो सकता है कि मे बी दूसरी कंट्री का टाइम सेट हो, थोड़ा बहुत उससे वजह से भी डिफरेंस हो सकता है। अदरवाइज राइटअप में जैसे आप देखेंगे तो राइटअप में इस तरह से जो मैंने मीटिंग अभी सेट करी हुई थी तो ये सेम टाइम ही दिखा रहा है। तो एक बार आप इसे एक्सप्लोर करिएगा उसके ऊपर कि एक्चुअल में टाइम जोन वगैरह की तो प्रॉब्लम नहीं, कि कहीं टाइम जोन किसी और उसका कंट्री का सेट है आपके सिस्टम पे। ओके। सो और कोई क्वेश्चन मीटिंग क्रिएट करने से रिलेटेड? आयुष भाई, वेटिंग इन द लॉबी को लेकर सवाल आया है, सागर हाँ है। तो एक बार चैट बॉक्स में देखेंगे, वो थोड़ा और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। जी जी। सो फर्स्ट थिंग तो ये सागर भाई कि वेटिंग इन द लॉबी मींस कि आपका जो आपका पार्टिसिपेंट है वो ज्वाइन करना चाहता है, बट अगेन क्योंकि उसे इनविटेशन नहीं मिला है या फिर वो आउटसाइड से मतलब मीटिंग में आ रहा है, इट मींस वो किसी लिंक के थ्रू आ रहा है। उस केस में होता ये है कि सपोज अभी 4 या 5 प्रेजेंटर हैं मौजूदा इस मीटिंग में, तो कोई किसी न किसी प्रेजेंटर को आपकी मीटिंग का वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा रिक्वेस्ट को। लाइक जैसे अभी प्रियांशु ने हमारे साथ में ये स्क्रीन शेयर करी हुई थी, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वेटिंग इन द लॉबी लिखा हुआ वहां पर आपको दिख जाएगा कि ये आपकी लॉबी में वेट कर रहा है पर्सन जो कि आपकी इस मीटिंग में नहीं है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस एडमिट के ऊपर तो वो पर्सन सीधे तरीके से आपका साथ में वो ज्वाइन कर पाएगा। तो फर्स्ट थिंग तो ये रही। और सेकंड थिंग जो आप पूछना चाह रहे हैं कि आप जैसे कॉल क्लोज करते हैं, आप मान लीजिए आप सभी लोग ज्वाइन हैं यहाँ पर, और आपके केस में मैं चाहता हूँ कि नहीं अब मीटिंग खत्म हो गई, इसे फिनिश करना है, तो उस केस में आपके पास में ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्लिक करिए आपके मोर ऑप्शंस के ऊपर, और ये जो बॉटम से सेकंड वाला जो ऑप्शन है एंड मीटिंग, यदि एंड मीटिंग के ऊपर क्लिक किया तो ये पूरी मीटिंग में हर एक पर्सन को जो भी इन्वॉल्व है सबको उसके एक साथ में ये रिमूव कर देगा या आपकी मीटिंग को एंड कर देगा। फर्दर इसमें छोटी सी लिमिटेशन या थोड़ा सा ग्लिच मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि आपने मीटिंग क्लोज कर दी है तो उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आप पूरी तरह से चाहते हैं कि आपकी मीटिंग अब वो ओवर हो ही गई है और वो उसमें फर्दर कोई भी ना आए,
कोई भी ना आए इन द सेंस कि केवल वही पर्सन आएगा आपके पास में कि जिसके पास में आपकी मीटिंग का लिंक एक्सेसिबल होगा, वही पर्सन आएगा, अदर देन कोई पर्सन नहीं आएगा। तो आप उस मीटिंग को चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं या उस मीटिंग को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके पास में ऑप्शन होते हैं। अदरवाइज आप सिंपली एंड मीटिंग कर सकते हैं, तो ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी। Okay, so Ayush, just to clarify, my question was a little bit more from another angle कि मतलब आज हमने ये कर दिया मीटिंग, so फ्यूचर में ये लिंक जो है वो एक्टिव ही रहती है ना, so that again वो हाँ। लिंक के थ्रू वो पार्टिसिपेंट अगेन वो उस रूम के अंदर जाके एक्सेस कर सकते हैं ना? तो ये जो आपकी मीटिंग की लिंक जनरेट हुई है, ये आई थिंक मोर देन 2 मंथ ये एक्सेसिबल रहती है। उसके बाद ये मीटिंग की लिंक खत्म हो जाती है, इट मींस कि वो एक्सपायर हो जाती है। ओके, सो दैट इन दैट केस इट इज आइडियल कि मतलब डिलीट कर दे वो इवेंट, दैट वुड बी मोर या कैंसिल कर दीजिए। यदि ऐसा कुछ केस बन रहा है, यदि आप नहीं चाहते कि कोई वापस से जाके रिज्वाइन करे, तो उस केस में आप ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप उसे डिलीट ना करें। मेरे हिसाब से उसको आप कैंसिल कर दें, वो ज्यादा बेटर है, इस जो अनवांटेड कोई मीटिंग है तो। ओके, श्योर आयुष, या थैंक यू। ओके, सो अभी और किसी को कुछ पूछना है ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड या और समथिंग, फिर हम लोग आगे बढ़े और क्या क्या पॉसिबल है इन ऑपरेशन के साथ। I just have a small doubt, आयुष, कि अगर हम लोगों ने schedule किया है meeting like 12 o'clock to 12:30 and like we are extending, you know, just the time limit, we are extending another 15 to 20 minutes. So like will it be like, you know, any changes or anything, it will give you any prompt or it will be continued? No, it will continue. It will continue. And Yes, okay, can we send the same, you know, like we can use the same meeting link for like if we want to conduct in some other day, just we can edit and we can do the same thing, like I don't want जस्ट to, you लाइक know. हाँ, जस्ट लाइक मैंने बताया कि आपने जो भी मीटिंग का इनवाइट क्रिएट किया होगा वो मोर देन 30 डेज अराउंड वो 2 मंथ के आसपास आपके पास रहता है लिंक। देन उसके बाद वो एक्सपायर होता है, तो आप उसको सेकंड डे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक साथ हम लोग कितना मीटिंग को मतलब अटेंड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली? तो आप एज अ सिंगल पर्सन सिंगल आईडी आप एक बार में एक ही मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। सपोज यदि मैंने अभी आपके साथ में कोई दूसरी मीटिंग शेयर करी तो आप उस मीटिंग को भी ज्वाइन कर पाएंगे, बट उस केस में आपकी ये मीटिंग होल्ड पर हो जाएगी। आप मुझे यहाँ पर एज अ होल्ड पे हो, ये इस तरह से कुछ मुझे प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। ओके, ठीक। सो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय भी हमारे पास थोड़ा कम है कि अब इसके ऑपरेशंस वगैरह हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम सब लोग मीटिंग पे ही हैं, तो इजीली तरीके से पॉसिबल है हमारे साथ में इसे एक्सप्लोर करना। तो लाइन बाय लाइन हर एक ऑप्शन के ऊपर मैं आपके साथ में बात करूंगा। सो यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे वापस से कनेक्ट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा मैसेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मोर ऑप्शंस हैं इनके बारे में कुछ बताता हूँ मैं आपको। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मिनट्स फर्स्ट और सेकंड नंबर पे, और फर्स्ट है आपकी रिकॉर्डिंग। इट मीन्स कि ये रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है और आपके पास में एक प्रॉम्प्ट आया होगा जिसमें वो प्राइवेसी फीचर्स के बारे में बात कर रहा होगा कि यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ रिकॉर्डेड मीटिंग। देन अगेन कैमरा ऑन ऑफ, फिर माइक और स्टॉप शेयरिंग, क्योंकि मैंने अभी पहले से ही स्क्रीन शेयर कर रखा है दैट्स वाई आपको ये दिख रहा है। अदरवाइज इस पे ऊपर आपको शेयरिंग का ऑप्शन आता है। फिर ये आपके पास में मोर ऑप्शन है, चैट, पार्टिसिपेंट्स और हैंगर। सो मोर ऑप्शन पे आप जब क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन आपके पास आता है शो डिवाइस सेटिंग। बहुत सारे लोगों को कई बार प्रॉब्लम हो रही होगी कि लाइक मैंने यदि ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट किया हुआ है तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा है या इसके साथ में काम नहीं कर रहा है। तो जस्ट इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो डिवाइस सेटिंग में बेसिकली हमारे पास ऑडियो डिवाइस यहाँ लिस्टेड हो जाते हैं कि आपके पास में कौन कौन सी ऑडियो डिवाइसेस हैं। इस समय पे मेरे पास में 3 डिवाइसेस का मैं कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अभी 2 डिवाइसेस हैं, मैं तीसरे का सेटअप करके उसे यूज कर सकता हूँ। सो
मैं अभी ब्लूटूथ हेडफोन यूज कर रहा हूँ, तो फर्स्ट डिवाइस ये हो गई, और दूसरा ये पीसी माइक का सिस्टम है, देन उसको भी मैं यूज कर सकता हूँ। फिर स्पीकर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ हेडफोन, और अगेन माइक्रोफोन के लिए ये यूज कर रहा हूँ मैं इसमें। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल। आप इनको, यदि कभी आपके पास में वॉइस की प्रॉब्लम आए तो देन उस केस में आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप जिस भी डिवाइस को यूज करना चाहते हैं। और इस पे चेक करने के लिए आपके पास में एक जो आपका सिंबल आ रहा है माइक का, वो इस तरह से फ्लक्चुएट होगा जब आप बात कर रहे होंगे। अगेन कैमरा सेलेक्ट करने का है। सपोज यदि आपके पास कोई एचडी कैमरा या और कोई दूसरा कैमरा है, तो आप यदि इंस्टॉल करते हैं उसे अपने डिवाइस के साथ में, तो अगेन यहाँ पर विजिबल होगा। अभी पीसी का हमारे पास बाय डिफॉल्ट है, तो वही कैमरा शो हो रहा है। तो मीटिंग प्राइवेट व्यूइंग, तो जस्ट लाइक अभी छोटी विंडो आ रही, तो शेयर प्रेजेंटेशन इन देयर ऑन, तो देन ये वाली पॉसिबिलिटीज उसमें आ जाती हैं। और इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड पे। तो इसमें जस्ट पॉलिसीज वगैरह होती है, जस्ट दैट कि वो ड्रॉप है। अगेन आप फुल स्क्रीन पे एंटर कर सकते हैं। शो बैकग्राउंड इफेक्ट, आपके पास में बैकग्राउंड के ऑप्शंस हैं, लाइक आप ये सारे बैकग्राउंड में चूज कर सकते हैं। आप जो भी बैकग्राउंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, देन जस्ट आप उसको प्रीव्यू करेंगे, और देन प्रीव्यू करने के बाद में आप टर्न ऑन वीडियो का, केवल इसको वीडियो के साथ ही कर सकते हैं, तो दैट्स वाई आपका वीडियो शेयर होगा वहाँ पर, तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन है कीपैड का। सिंस चूंकि अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वॉइस कॉलिंग का सिस्टम इसमें नहीं है, मे बी सेपरेट ये हम यदि परचेस करते हैं तो इट विल बी अवेलेबल, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं रहता। तो बेसिकली ये फैसिलिटी ये यहाँ से हमें मिल जाती है। सपोज यदि हमारा वॉइस कॉल सपोर्ट कर रहा होता, तो आप यहाँ से भी किसी से फ़ोन के थ्रू बात भी कर सकते थे। मतलब इट मीन्स कि आप इंटरनेट पे जैसे कनेक्ट हो रहे हैं, वैसे ही वर्चुअली आप किसी को फ़ोन कॉल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते थे यहाँ। तो वो पॉसिबिलिटीज होती। अगेन मेरा स्टॉप रिकॉर्डिंग। बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, एक बार बताओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शो बैकग्राउंड इफेक्ट पे क्लिक किया, और मुझे जो भी बैकग्राउंड पसंद आया तो देन मैंने उसे सिलेक्ट किया। सपोज मुझे ये वाला बैकग्राउंड पसंद आ रहा है, तो चूंकि सेट होने में हल्का से 1 से 2 सेकंड का टाइम लगता है, और बैकग्राउंड उसी केस में सिलेक्ट होगा जब मैं वीडियो को ऑन करता हूँ। तो अप्लाई एंड टर्न ऑन वीडियो, तो आप मुझे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं इस बैकग्राउंड में देख रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं? जी जी जी। आप इनमें से जितने भी बैकग्राउंड अवेलेबल हैं किसी को भी यूज कर सकते हैं। सो इसका मैक्सिमम यूज जो आप कर सकते हैं वो इस पर्पज से भी यूज हो सकता है कि सपोज केवल आप अपने आप को हाईलाइट रखना चाहते हैं इस वीडियो कॉल में, और आप नहीं चाहते कि अनवांटेड कोई भी बीच में आया गया या कोई चीज है जो आप नहीं दिखाना चाहते, तो दैट्स व्हाई यू कैन यूज इट। बट ये ऑप्शन आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे अवेलेबल नहीं है, ये केवल आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, वेब में भी अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़े। फिर हमारे पास में ऑप्शन आता है जैसे लाइक एंड मीटिंग का। एक साथ आप सारे पार्टिसिपेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, ये हो सकता है। अब एक बार कई बार इशू आता है कि हम रिमोट लोकेशन पे हैं और हम वीडियो टर्न ऑन वगैरह नहीं करना चाहते, या हम वॉइस क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हमें क्लियरली एक्सेसिबल नहीं है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली ये काम करिए कि आप टर्न ऑफ वीडियो फंक्शन को यूज करिए। तो जितनी भी वीडियोस कोई शेयर कर रहा है, सपोज कई बार ऐसा होता है कि कॉल पे किसी का वीडियो चल रहा है, सपोज मेरा ही वीडियो चल रहा है, बट आपके केस में ऐसा हो सकता है कि आपका नेटवर्क स्लो है, तो आप इस वीडियो को टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो जिससे जो वीडियो है वो आपके पास जाएगा ही नहीं, तो आपका इंटरनेट वो थोड़ा कम कंज्यूम होगा और आप क्लियरली तरीके से अपने इंटरनेट का एफिशिएंट यूज कर पाएंगे। तो माइट बी पॉसिबल, कई बहुत सारी जगह पे यूजफुल भी होता है, बट जब आप स्क्रीन शेयरिंग और ये सारी चीजें कर रहे हो उस केस में यूजफुल नहीं, क्योंकि आपको उसको स्क्रीन को ही देखना होता है। सो ये सारी चीजें रही ऑप्शन में। अगेन मैं आता हूँ आयुष एक बार वापस इसको रिपीट करेंगे क्या, एक बार जो आपने बोला ये वाला? जी 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 बिल्कुल, थैंक यू। तो
टर्न ऑफ वीडियो वाला जो फंक्शनैलिटी है वो आपके केस में तब यूजेबल हो सकती है, सपोज कोई पर्सन है और किसी रिमोट एरिया में रह रहा है और आप सब लोग वीडियो कॉलिंग के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, तो वीडियो कॉलिंग इट मीन्स कि वो लॉट्स ऑफ डेटा कंज्यूम होगा हर एक व्यक्ति के एंड से, मतलब मेरी वीडियो जा रही है और आपकी वीडियो आ रही है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है आना है, तो इट मीन्स कि आपका नेट अननेसेसरी तरीके से यूज हो रहा होगा। तो जहां पर नेट की कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो है तो आप कई बार आप बोल भी नहीं पाते कि आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, हमारे पास मेन्यू आ रहा है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप वीडियो टर्न ऑफ कर दीजिए। यदि आपके पास प्रॉपर डेटा है, सफिशिएंट इंटरनेट की स्पीड है, तो देन आप इसको इजीली आप ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ कर दीजिए, तो आपके पास में जो भी इनकमिंग वीडियो है जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है वो सारे वीडियो तो स्टॉप हो जाएंगे। बट थैंक यू। बट माइट भी पॉसिबल है कि आप प्रेजेंटेशन या कुछ रिमोट एक्सेसिंग के टाइम पे इसे ना ही यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उस समय हमें वही स्क्रीन देखनी है। सो अब ये सारे ऑप्शन, हाँ हाँ जी जी। अगर कोई वीडियो प्रेजेंटेशन के दौरान यूज करनी है तो उस वीडियो में, क्योंकि अगर हम अपने स्क्रीन पे उस वीडियो को ऑन कर रहे हैं तो वो ऑडियो नहीं जाती है, तो आई गॉट द रिस्पॉन्स इन द चैट की कोई पॉपअप का ऑप्शन आता है, बट आई हैव ट्राइड यूजिंग इट, अभी तक नहीं आया, तो कुड यू अभी हम जा रहे हैं स्क्रीन शेयरिंग पे ही जस्ट जा शो रहे अ हैं। डेमो की? बिल्कुल बिल्कुल, ओके हम जा ही रहे हैं, वीडियो डेमो हम लोग करेंगे अभी। ओके ओके ठीक है, और इसके बाद ये सारे ऑप्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम? सो ठीक है, फिर हम लोग हाँ पार्टिसिपेंट्स का एक ऑप्शन एक एक्सप्लोर कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग चलते हैं स्क्रीन शेयरिंग मोड पे। सो अभी एज अ प्रेजेंटर मैंने नवीन को और प्रियांशु को ऐड किया हुआ था, तो एज अ प्रेजेंटर उन्होंने ज्वाइन किया। अब मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं इन्हें रिमूव भी कर सकता हूँ। लाइक ऑप्शन क्या क्या आ रहा है, पिन कर सकता हूँ। पिन करने से होगा ये कि जैसे स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, आपकी वैसे जो भी व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी मुझे पे यहाँ पर स्क्रीन पे पिक, प्रोफाइल पिक दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि नवीन की दिखे, तो नवीन को मैंने पिन किया, तो नवीन की पिक यहाँ और नवीन की स्क्रीन पूरी की पूरी विजिबल हो गई है। और मैंने यहाँ पे फिर अनपिन करा यदि, तो अगेन चार के चारों विंडो मेरे पास ही विजिबल हो जाएंगी। आपके पास एक लिमिटेशन है यहाँ पर कि टीम्स के ऊपर आप केवल 4 स्क्रीन को एट ए टाइम देख सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, हर बार यदि कोई पर्सन बोल रहा है तो एक प्रीवियस पर्सन रिमूव हो जाता है और 4 विंडो में मतलब एक 4 वर्टिकल्स में मुझे ये दिख जाता है, दोनों वर्टिकल में, जैसे आप 4 स्क्रीन देख पा रहे होंगे प्रोफाइल की। फिर सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास में, क्योंकि अब एज अ प्रेजेंटर कोई ऐड हुआ है तो मैं उसे म्यूट नहीं कर सकता। सो ये प्रॉब्लम है जो हम रिसॉल्व कहाँ से कर सकते हैं, मीटिंग ऑप्शन में जा करके आप प्रेजेंटर हो जाइए, आप केवल आप ही प्रेजेंटर होइए और आप जिसको परमिशन देना चाहते हैं उन्हें परमिशन दीजिए। सपोज अब मैं अटेंडी के केस में जाता हूँ यहाँ, तो मुझे किसी को म्यूट करना है, तो जस्ट ये ऑप्शन जो है तो इस पे विजिबल रहता है म्यूट ऑल वाला, बट आई थिंक मैं म्यूट किसी को नहीं कर सकता इस केस में भी, अटेंडीज के केस में भी मैं म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो और इसके बाद वाला जो ऑप्शन है, लाइक कि मैं पार्टिसिपेंट को रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ, हियर से कैन ज्वाइन, बट अभी हाल फिलहाल में इसे रिमूव कर सकता हूँ। और एज अ प्रेजेंटर मैंने ऐड किया हुआ है तो मैं इन्हें यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, एज अ अटेंडी मैं बना सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपके पास में पॉपअप आएगा कि चेंज हु कैन रिप्रेजेंट, देन जैसे ही मैंने चेंज पे क्लिक किया तो नवीन का रोल जो है वो चेंज हो गया एज अ प्रेजेंटर। और आप देख पा रहे होंगे अटेंडीज की लिस्ट में, एक सेकंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो ये अटेंडीज की लिस्ट में ये नवीन मुझे विजुअल हो रहे हैं। मैं वापस से यदि चाहता हूँ उन्हें प्रेजेंटर बनाना, देन इसके बाद मैं उन्हें वापस से प्रेजेंटर में सेट कर सकता हूँ। सो आयुष भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग प्रेजेंटर को भी म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो अनम्यूट थे, पहले से ही म्यूट थे, इसलिए हम लोग म्यूट नहीं कर पाए थे। अच्छा अच्छा, ऐसा। सो प्रेजेंटर को म्यूट कर पा रहे थे, और हाँ सॉरी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे अटेंडीज पहले से ही म्यूटेड है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अटेंडी अनम्यूट क्यों नहीं कर पाता,
ये आपका जो प्रेजेंटर है वो अटेंडीज को अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका एक रीजन है। तो क्योंकि जस्ट आज मुझे एक क्वेरी आई थी इससे रिलेटेड कि हम पार्टिसिपेंट को अनम्यूट करना चाहते हैं। तो पार्टिसिपेंट को या अटेंडी को अनम्यूट करना इन द सेंस कि उनकी प्राइवेसी को ब्लॉक करना। सपोज कि आपके पास में कोई अनवांटेड वॉइस हो रही है, आप बहुत ज्यादा है, या आप हो सकता है कि मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप रोड पर हैं और आपको वहां ज्वाइन करना हुआ, आप बस या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आपको वहां मीटिंग ज्वाइन करना हुआ, तो उस केस में क्या है, आप जनरली क्या करते हैं, म्यूट कर देते हैं। और सपोज आपके ऑर्गेनाइजर के पास में अनम्यूट वाला जो बटन रहा, तो उसने अनम्यूट कर दिया, तो उस स्क्रीन में आपके पास पॉपअप तो होगा, बट बाय डिफॉल्ट यदि ये हो गया तो मे भी ये प्राइवेसी आपकी ब्लॉक हो जाती है यहाँ से, कि मतलब आप कुछ बात कर रहे हो या डिस्कशन कर रहे हो तो अनवांटेडली यहाँ पे पूरी तरह से विजिबल हो जाए सबके सामने, तो ये थोड़ा सा प्राइवेसी का इशू रहता है। तो दैट्स वाई कि यहाँ पर नहीं है, जो मेरी थिंकिंग है कि आप किसी को इंडिविजुअल को इस तरह से अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। सपोज मैं म्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि ये अगेन कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है कि मैं प्राइवेसी को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा होता, तो मैं यहाँ इजीली तरीके से म्यूट कर सकता हूँ। तो ये दो ऑप्शन है, लाइक अटेंडी बनाना, तो देन आप इजीली तरीके से बना सकते हैं। अगेन आपको किसी को कॉल करना है। आयुष, तो एक डाउट है। हाँ, सो से फॉर एग्जांपल मैंने एक मीटिंग अरेंज किया है ऑफ अराउंड 100 पीपल एंड उसमें से स्पीकर एक्सटर्नल गेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल, और बाकी फेलोज हैं। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि सबको म्यूट म्यूट ऑल हो जाता है, बट स्पीकर को म्यूट नहीं करना होता है, और कई बार फेलोज ऐसा भी खेलते हैं कि स्पीकर को म्यूट कर देते हैं। तो उसके लिए जो हमने ऑप्शन यहाँ पर सेट किया हुआ था, आप वापस यदि यहाँ पर मैं इस स्क्रीन पे ले जाऊंगा, तो हु कैन प्रेजेंट पे यदि जाते हैं तो हर कोई म्यूट ऑल का बटन प्रेस नहीं कर पाएगा और हर कोई आपको म्यूट भी नहीं कर पाएगा। तो एज अ प्रेजेंटर है अभी हम लोग, तो अभी के केस में नवीन मुझे म्यूट कर सकता है एज अ प्रेजेंटर, बट मैं कहूं कि हमारे जो अटेंडेंस की यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रहे हैं वो मुझे म्यूट नहीं कर सकते। और एज अ प्रेजेंटर या ऑर्गेनाइजर मैं यहाँ पे म्यूट ऑल का बटन प्रेस कर सकता हूँ, बट एज अ अटेंडी जो हमारे पास में है वो इस बटन को प्रेस नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज अ फंक्शन दैट यू कैन यूज ऑन दैट टाइम। ओके, थैंक यू। ओके, सो अगेन हमारे पास इनवाइट समवन वाला ऑप्शन है। आप यदि किसी को कॉल करना चाहते हैं तो आप अगेन टाइप कर दीजिए उनका नाम, तो उनका नाम टाइप करते ही आपके पास में पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो आप किसी को भी इस मीटिंग में इनवाइट करके कॉल कर सकते हैं। अदर देन यदि आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ में ज्वाइनिंग लिंक शेयर करें तो आप इसके लिंक यहाँ पे कॉपी करिए और उसके बाद में आप कहीं पर भी जाकर या आपके मेल में या तो व्हाट्सएप पे कहीं पर भी आप उनके साथ में शेयर कर दीजिए, वो यहाँ पर इजीली तरीके से आ जाएंगे। बट अगेन यदि वो एज अ गेस्ट हैं तो आपको यहाँ पर लॉबी दिख रही होगी और वो लॉबी में यहाँ पर वेट कर रहे होंगे जब तक आप उन्हें एक्सेप्ट ना करें। तो दैट्स इट। इधर पीपल वाली स्क्रीन में जो आ रही चीजें वो यहीं तक है और यही हमारे पास में सारे फंक्शंस हैं। और इसके बाद हमारे पास में है चैटिंग। तो मुझे नहीं लगता चैटिंग में बहुत कुछ बताने की जरूरत है, मे भी आप लोगों ने सबने यूज ही कर लिया होगा इसे। तो इमोजीज हैं और GIF हैं और स्टिकर्स हैं। अगेन आपके पास स्ट्रीम वाला ऑप्शन है, फिर कुछ और मोर ऑप्शंस है, लाइक कुछ एप्लीकेशंस है, आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब चलते हैं हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए कि हम स्क्रीन शेयरिंग में क्या कर सकते हैं। सो अभी मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक कर रखा है, स्टॉप शेयरिंग करूंगा तो शेयरिंग स्टॉप हो जाएगी। बट यदि मैंने क्लिक किया स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर तो मुझे किस तरह के ऑप्शन विजिबल होंगे वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो वो कुछ इस तरह से मेरे पास में स्क्रीन विजिबल होगी। लाइक जो एक थिंग है कि हम सिस्टम के ऑडियो को इंक्लूड करना चाहते हैं, इन द सेंस कि आप अपने प्रेजेंटेशन में क्या चाह रहे हैं कि आपका जो वीडियो है वो सबको विजिबल हो और वीडियो के साथ में आपका जो ऑडियो है वीडियो का वो भी प्ले हो रहा हो सबको। तो उस केस में आपको केवल एक ये ऑप्शन चेक करना होता है, इंक्लूड सिस्टम ऑडियो।
आप यदि इसको क्लिक कर देते हैं, देन इसके बाद यदि आप सिस्टम में जो भी ऑडियो प्ले करते हैं तो वो ऑडिबल होता है सभी लोगों को। फिर उसके बाद में आपके पास आता है डेस्कटॉप शेयरिंग का ऑप्शन। यदि आप डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो ऑल ओवर डेस्कटॉप के ऊपर जितनी भी स्क्रीन पे आप मूव करेंगे वो पूरी की पूरी स्क्रीन विजिबल होगी। अगेन आपके पास में विंडोज होता है कि कितनी विंडोज हैं आपके पास। यदि सपोज मैंने अभी एक ये विंडो ओपन कर रखी है और एक मैंने यहाँ पर क्रोम की विंडो ओपन कर रखी है, एक इसकी वीडियो ओपन कर रखी है और देन ये टीम्स की विंडो ओपन कर रखी है। मैं जिस भी विंडो पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। अब सपोज आपको कुछ पर्टिकुलर थिंग शेयर करनी, लाइक सपोज आप चाहते हैं कि पावर पॉइंट ही शेयर करना है केवल आपको, कोई स्पेसिफिक फाइल, तो कोई फाइल आपने ऐसा होता है कि आपने रिसेंटली यूज किया हो तो वो इस तरह से दिख जाती हैं। अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए ब्राउज के ऊपर और अपनी फाइल को सेलेक्ट करके और उसे आप शेयर कर दीजिए स्क्रीन पे। यहाँ पे बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है इस हर एक ऑप्शन के, क्योंकि ये स्क्रीन केवल मुझे उसी टाइम पे विजिबल होगी जब आपके साथ में ये शेयर ना होगी। तो ये आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं मीनवाइल जब भी आप कभी इसको यूज करते हैं। अगेन व्हाइट बोर्ड है हमारे पास, देन मैं आपके साथ में अभी व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ और कुछ और एप्लीकेशन है जिनको आप यहाँ पर ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। तो मैं दो चीजों का एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे डेस्कटॉप तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही रखा है और इंक्लूड ऑडियो का और व्हाइट बोर्ड कैसे यूज करते हैं उसका भी मैं आपके साथ में डेमो करता हूँ। तो अगेन मैं गया स्क्रीन के ऊपर और मैं इसे ऑफ करता हूँ और स्क्रीन शेयरिंग भी मैंने ऑफ करी। अब स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करने के बाद शेयर पे गया और शेयर पे मेरे पास में व्हाइट बोर्ड आ रहा है। सो ऑटोमेटिकली व्हाइट बोर्ड की एप्लीकेशन यहाँ पर एम्बेड हो गई। आप देख पा रहे हैं क्या स्क्रीन को? आयुष यस नहीं दिख रहा। यस हाँ आयुष तो आप अलग से एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो ये एप्लीकेशन पूरा यूज हो रहा है, यहाँ पर ये ओपन होगा, देन इसके बाद मैं इसे यूज कर पाऊंगा। तो ये हम सबके साथ शेयर हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ मूवमेंट, कोई तो भी लिख इस सकता है? टाइम पे केवल मेरे साथ में है और मैं किसी को ऐड करना चाहता हूँ तो ये रहा मेरे पास ऑप्शन। Okay, because I can see colors over here that is showing. आप यूज Like कर सकते हैं। जी, जैसे मैंने अभी ये राउंड किया। हाँ, सपोज आपका कोई बाहर का व्यक्ति है या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है तो आप उसके साथ में लिंक शेयर कर सकते हैं। आप में भी सभी लोग यूज कर पा रहे होंगे इसे, ट्राई करिए। जी जी राइट। तो इरेजर भी है हमारे पास में। जी। Oops. Is it taking its own shape or something? कैसे? Cool. तो आई थिंक बहुत सारे इस तरह से टूल अवेलेबल हैं। आप कैनवास को मूव कर सकते हैं और सपोज यदि एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करी है तो एप्लीकेशन में भी मूव कर सकते हैं हम लोग। और सेटिंग में ऑप्शन आपके पास में है, यदि आपने कोई इमेज बनाई है उसे एक्सपोर्ट करना है तो वो भी पॉसिबल है। Okay, about and feedback settings. Thank you. तो क्लोज करें इसे। आयुष भाई थोड़ा सा एक हेलो बार और इसको रिपीट कर देंगे प्लीज। हेलो आयुष। बिल्कुल। हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन इन दिस। तो अगर मैं इसमें चाहूँ सिर्फ मैं ही स्क्रीन में लिखूं और कोई और ना लिख पाए तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन ट्राई करेंगे इस पे? तो चूंकि आप अभी सबके साथ में तो कोलैबोरेटली कर रहे हैं ना। हाँ, तो चूंकि एज अ कोलैबोरेटर ही आप इसे यूज कर रहे हैं। मैं भी इसमें स्टॉप प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, बट आप इसमें लिमिट नहीं कर सकते किसी को। ओके, तो मतलब हम किसी को मतलब जो भी हमारा अटेंडी है वो कोई भी उस पे राइट कर सकता है व्हाइट बोर्ड पे, राइट? राइट कर सकता है, कोई भी अटेंडी हमारा राइट कर सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, सो वापस मैं इसे स्टॉप करता हूँ, देन इसके बाद फिर वापस करते हैं। स्टॉप प्रेजेंटिंग। अगेन मैं जाऊंगा शेयर पे। शेयर पे बाद में मेरे पास में ऑप्शन दिखेगा व्हाइट बोर्ड का।
तो मैं जस्ट व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगा और वहां पे क्लिक कर दूंगा और एप्लीकेशन लोड होगी और आपके साथ में विजिबल हो जाएगी। देख पा रहे हैं? थोड़ा सा टाइम ले लेता है क्योंकि पूरा ये वेब के ऊपर यूज हो रहा है, अदरवाइज आप इसका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो भी यूज कर पाते हैं। बहुत स्लो है। हाँ, मे भी इंटरनेट की वजह से ले रहा हो टाइम, तो मैंने वीडियो भी ऑन ही कर रखा है। तो जस्ट आप ऐसे इसे यूज कर पाएंगे। सो ये सारी थिंग्स बनी हुई हैं। दैट्स इट। ये यहीं पर हम लोग इसे रोकते हैं और फिर उसके बाद फर्दर चीज़ों पे एक्सप्लोर करते हैं कैसे होगा। अच्छा, क्या आप में से किसी ने नोटिस किया था यहाँ पर जो है हमारे पास में मीटिंग नोट्स नहीं दिख रहा है। हमारे पास यहाँ ऑप्शन होता है, आप मीटिंग के दौरान नोट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो माइट भी पॉसिबल है कि अटेंडीज के पास में और या फिर दूसरे प्रेजेंटर के पास में वो ऑप्शन एक्सेसिबल होगा, जिसपे आप जो हमारा वन नोट है उसके ऊपर आप ऑनलाइन नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जस्ट वो स्क्रीन के जस्ट आपके पास में यहीं पर विजिबल हो जाएगा और टोटल जो कन्वर्सेशन है आप हैंड टू हैंड वो सारा कम्युनिकेशन यहाँ पर उसे लिख रहे होते हैं। नवीन, किसी के पास शेयर दिख रहा है क्या? नवीन, प्रियांशु? नहीं, मेरे पास भी नहीं दिख रहा है भाई। मैं तो कुछ हो सकता है इसमें ना हो, नहीं बट वो रहता है एनी हाउ, बहुत टाइम से रहता है ऑप्शन। मैं भी तो आप सिर्फ उसे भी यूज के कर लिए। तो क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा है, तो दैट्स व्हाई कि वो शो नहीं हो रहा है कि कोई रीजन है। मैं भी पॉसिबल कि क्योंकि इस मीटिंग में 2 या 3 लोग और थे, तो मैं भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो। अदरवाइज वो ऑप्शन दिखता है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन में मीटिंग के टाइम पर ही आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो और वो ऑन द स्पॉट वो जो नोट्स हैं वो आपके जो भी अटेंडीज हैं उन सबके साथ में शेयर रहता है। वो भी पॉसिबल है। और हम लोग जैसे ऑडियो की बात कर रहे थे, आई थिंक ऑडियो प्ले करने की जरूरत हो तो प्ले करके बताएं आपको, अदरवाइज सिंपली हम लोग मूव फॉरवर्ड करें। आयुष, मेरे ख्याल से वो नोट्स की ऑप्शन जो होती है ना वो ग्रुप्स में आती होती है। अगर आप सारे ग्रुप्स के मेंबर हैं तब वो नजर आती है। अच्छा, ठीक है। वे इसमें होता है, आई थिंक कॉल में रहता है, बट मैं भी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ये शायद अपना लाइव वेबिनार है, शायद इसीलिए नहीं आ रहा है। नहीं, तो ये जस्ट अ सिंपल मीटिंग कॉल ही है, ये वेबिनार नहीं है। एक तरह से वेबिनार हम उसे लाइव इवेंट को बोल रहे होते हैं, बट ये सिंपल मीटिंग कॉल में आता होता है। हाँ, एक अपना जो टीम्स ग्रुप होता है उसमें आता है। हाँ, मतलब आयुष, जो ऑलरेडी हमने ग्रुप्स ऐड किए हुए हैं, लोगों को ऐड किया हुआ है, वहां पे हम ये मीटिंग्स वाला हम कर पाते हैं, जो ऑलरेडी हमने बिल्कुल। किसी को ऐड किया है उसमें। जी बिल्कुल, वहां आप इसे यूज कर पाएंगे। तो एक सिंपल सा वीडियो हम लोग प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक क्वेरी थी कि ऑडियो नहीं चल पाता है, तो उस केस के लिए मैं यहाँ पे प्ले करूँगा ऑडियो ऑडियो वीडियो जो भी है। तो नाउ अगेन आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन और अगेन डेस्कटॉप शेयर कर रहा हूँ। उस केस में मैंने डेस्कटॉप शेयर किया और फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य का ही सेशन दिख रहा है शायद, सो माइट भी हम उन्हीं का सेशन देख लेते हैं। आपके पास ऑडियो आ रहा है क्या इसका? नहीं आ रहा है। नो, एक सेकंड। मे बी प्रॉब्लम इस वजह से हो सकती है क्योंकि मैंने यहाँ पर सिस्टम ऑडियो की बजाय सेटिंग में मैंने चेंज नहीं किया हुआ है। अब आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं आयुष।
नहीं नहीं। 1 सेकेंड, आपने वीडियो प्ले नहीं किया था? एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। आयुष आई थिंक आपने वहां पर टिक नहीं किया था इंक्लूड सिस्टम ऑडियो, वो क्लिक करना पड़ेगा। मैं वही चेक कर रहा हूँ, बट उसके केस में मैं कर देता हूँ। और ये स्पीकर की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स वाई कि मेरे पास दो कनेक्ट हैं स्पीकर में, हेडफोन और रियल टेक। माइट भी अब हम यूज कर पाए। आप फिर से स्क्रीन शेयर करिए, आपकी स्क्रीन दिख रही है अभी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही ना? नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रही, अभी आप ही दिख रहे हैं हमें। Proud of everyone on this call. अब आपको दिख रहा है? It's truly an honor to work वॉइस आ with रहा है यूज अब। Yeah, we can hear you. made this choice तो to serve the country from इसमें एक केस ये हुआ कि पहली चीज तो मैंने ब्लूटूथ हेडफोन यूज करी हुई थी, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ा। मैं यहाँ पे ब्लूटूथ हेडफोन भी सिलेक्ट कर सकता था, जैसे मैंने सिलेक्ट किया। You're not audible, Ayush. यहाँ पर ऑडियो सेलेक्ट करना, मैंने सिस्टम पे हेडफोन यहाँ सेलेक्ट कर रखा है, ब्लूटूथ हेडफोन मेरी, तो मेरे इस हेडफोन में प्ले होगा। और यहाँ जो हम इंक्लूड कर रहे थे अपने स्क्रीन के ऊपर, तो हम सिस्टम ऑडियो को इंक्लूड कर रहे थे, ना कि जो ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह क्लियर किए हुए थे उसको कर रहे थे। तो दैट्स वाई कि आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यदि किसी थर्ड डिवाइस से कनेक्टेड है तो आपको यहाँ पर सिस्टम ऑडियो को चूज करना पड़ेगा प्लेबैक से पहले, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी एक बार। तो मैं अगेन यहीं पर क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं इसे यूज कर पाऊँ। आई थिंक ये क्लियर होगा कि आपको सिस्टम इंक्लूड सिस्टम ऑडियो को चेक करना होगा जब भी आपको कोई ऑडियो स्क्रीन शेयर करनी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ आयुष इस पूरे प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें अपने डिवाइस की ऑडियो सेटिंग चेंज करनी होगी। तो सपोज हमने वहां पे अगर हाँ, तो अगर हमने वहां पर सिस्टम ऑडियो नहीं सेलेक्ट कर रखा और सपोज स्पीकर या ईयरफोन जो भी सेलेक्ट कर रखा है, तो वो चेंज करके सिस्टम ऑडियो करना होगा। जी, तो पहला प्रोसेस मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। हाँ प्लीज एक बार स्टेप बाय स्टेप इफ यू कैन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शेयर आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन दिख रहा होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे और यदि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या कोई एरर है या कोई थर्ड पार्टी का ये या थर्ड एप्लीकेशन आपकी डाउनलोडेड है या इंस्टॉल्ड है, लाइक मेरे पास ये ब्लूटूथ हेडफोन था, मैं उसे यूज कर रहा था, उस केस में आपके पास में यहाँ पॉपअप आ जाएगा कि आप अपने जो सिस्टम का ऑडियो है पहले उसे चेंज करें। तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं? तो ये सिंपली स्पीकर का आइकॉन है और यहाँ आप देखेंगे तो स्पीकर का जो ऑडियो है वो किस डिवाइस पे जा रहा है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा ऑडियो को, कि आप इसका जो स्पीकर है, आप इसका जो हमारे कंप्यूटर का स्पीकर है, आप उसके स्पीकर के ऊपर ऑडियो आउटपुट लेना चाह रहे हैं इस सिस्टम का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका ये ऑप्शन क्लिकेबल हो जाएगा, अदरवाइज वो क्लिकेबल नहीं होगा। उस केस में आपने इसे जस्ट क्लिक किया और आप उसके बाद जो भी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं उसे इजीली तरीके से शेयर कर पाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया या इस पे अभी थोड़ा सा भी डाउट है? हाँ, मतलब ये क्लियर हो गया है। और उसके लिए मुझे मैंने जो डिवाइस में जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा है या ईयरफोन कनेक्ट कर रखा है, हाँ, तो ये सारे उससे फिर मैं डिवाइसेस आपको कनेक्टेड यहाँ नहीं पर नजर आएंगे। यहाँ पर आपको सारे डिवाइसेस नजर आएंगे इस स्क्रीन के ऊपर।
आपको केवल आपका स्पीकर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप यूज कर पाएंगे इसे। ठीक ठीक, थैंक यू। ओके, वेलकम। और इसके बाद और कोई क्वेरी इस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, लाइक स्क्रीन शेयरिंग? आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइक कि हमने टीम्स की लिमिटेशन देखी कि हम कितने लोग यहाँ पर टीम्स पे एक साथ जा सकते हैं। हम मैक्सिमम 250% एक सिंगल मीटिंग में कनेक्ट हो सकते हैं। अब यदि हमें किसी और के साथ में या किसी स्टेक होल्डर या पीएलसी में हम कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ हमारे 250 प्लस पार्टिसिपेंट हैं, उस केस में हम क्या करें? क्योंकि ये तो यहाँ लॉबी में बाईपास कर ही नहीं पाएगा कोई पर्सन, या कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा 250 के बाद। तो हमारे पास ऑप्शन होता है जो हम लाइव इवेंट कह रहे हैं यहाँ पर, हमारे टीम्स के ऊपर ही ये ऑप्शन अवेलेबल होता है और आप इसे सिंपली तरीके से क्रिएट भी कर सकते हैं। मैक्सिमम उसके जो रीच है वो 10,000 है। आप इजीली तरीके से उसमें जा करके आप क्रिएट करिए लाइव इवेंट और उसके बाद में वो शेयर कर दीजिए आपके अटेंडीज के साथ में। तो आपके अटेंडीज जो भी होंगे वो परमिशन के अकॉर्डिंग उस वीडियो को देख पाएंगे, और वीडियो को देखने के साथ साथ यदि आपने क्वेश्चन आयर चेक किया हुआ है तो उस क्वेश्चन आयर को भी वो क्वेश्चन आयर के थ्रू कुछ क्वेश्चन यदि उनके बन रहे हैं तो वो आस्क कर पाएंगे। तो प्लीज रिमेम्बर, वहाँ दो टाइप से कम्युनिकेशन है। लाइक जैसा मैं आपके साथ में कम्युनिकेट हो रहा हूँ, तो इस तरह से टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है कि मैं भी बोल रहा हूँ और आप भी बोल रहे हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। लाइक उस तरह से हमारे पास लाइव इवेंट जो होता है उसमें से दो तरह से कम्युनिकेशन पॉसिबल है। एक वन वे हो सकता है कि जो आपका प्रेजेंटर है, ऑर्गेनाइजर है, वही केवल बोल रहा होगा और बाकी सारे अटेंडीज केवल सुन रहे होंगे। फिर सेकंड आता है कि टू वे कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है उस लाइव इवेंट में, तो वो भी पॉसिबल है, बट वहाँ ऑडियो के पर्पज से पॉसिबल नहीं है। आप वहाँ पर चैटिंग का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। यदि आप चैट इनेबल कर देते हैं तो जो प्रेजेंटर है उसे चैट के थ्रू क्वेश्चन कोई रेस कर रहा है तो ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो चलिए थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, तो वहाँ भी हमें जो भी ऑप्शन है वो एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा। तो अगेन आपको टीम्स के ऊपर आना होगा। टीम्स के ऊपर आप आए और आपने क्लिक किया कैलेंडर के ऊपर। तो एज यूजुअल जैसा आपके पास में यहाँ सारा ऑप्शन दिख रहा था, आप कैलेंडर देख पा रहे हैं, कौन मीट नाउ का ऑप्शन देख पा रहे हैं, आपले और प्लस न्यू केविन मीटिंग का ऑप्शन देख रहे हैं। तो मीट नाउ का ऑप्शन आपने यहाँ पर देखा और प्लस न्यू मीटिंग, और जस्ट इसमें बगल में आपके पास एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन होता है। आप यदि उस ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है शेड्यूल अ मीटिंग और लाइव इवेंट। तो हमें इस केस में करना होगा लाइव इवेंट पे क्लिक। जस्ट मैंने क्लिक किया तो उसके लिए मैंने सेटिंग बनाना स्टार्ट किया। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसका टाइटल सेट किया। आप जो भी टाइटल रखना चाहते हैं, लाइक कुछ भी डीटीपी वेबिनार हो सकता है, तो मैंने वो सिलेक्ट किया। लोकेशन स्पेसिफाइड, यदि कोई लोकेशन रूम वगैरह है तो आप उसे रख सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। स्टार्ट डेट, कब स्टार्ट होगा, कितने टाइम पे होगा, एंड डेट और एंड टाइम, और डिटेल्स में फर्दर आप कुछ पुट करना चाहते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है तो वो यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ चूंकि आप प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर्स के अलग राइट्स होते हैं। प्रोड्यूसर इन द सेंस कि प्रोड्यूसर ही वो पर्सन होगा जो किसी भी प्रेजेंटर को लाइव कर रहा होगा। इट मीन्स आप यदि किसी लाइव मीटिंग में, मैंने अभी यहाँ सपोज नवीन है और प्रियांशु है, मैंने इन्हें यहाँ पर ऐड कर दिया, सो वो एज अ प्रेजेंटर यहाँ पर ऐड हो गए हैं। बट अब इस केस में ये होगा कि नवीन और प्रियांशु को दोनों को लाइव ले जाने वाला ये मॉडरेटर जो होगा तो वो मैं ही होऊंगा जो इनकी स्क्रीन को लाइव कर रहा हूँ। अगेन हमारे पास ऑप्शन है कि आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, राइट चेंज कर सकते हैं, एक से दो भी प्रेजेंटर रख सकते हैं। उससे हेल्पफुल होगा ये कि आप जो स्क्रीन देख रहे होंगे एज इट इज सेम स्क्रीन आपके प्रेजेंटर के पास आएगी और वो एज यूजुअल जब भी चाहें तो उस स्क्रीन को, अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। और एक केस जरूर याद रखें, आपको लाइव वेबिनार में कुछ भी प्रेजेंट करना है तो उस केस में आपको अपना वीडियो जो है वो ऑन रखना पड़ेगा,
तभी आप अपने स्क्रीन को विजिबल कर पाएंगे, अदरवाइज आपकी स्क्रीन लाइव करने के लिए विजिबिलिटी नहीं रहेगी। उसका इंटरफेस जो होता है वो थोड़ा सा चेंज रहता है। तो अभी तो हम लोग जस्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट किया हमने, नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, किस तरह के हम लोग लाइव इवेंट कर सकते हैं और किस तरह से हमारे पास में परमिशंस हैं। लाइक फर्स्ट वाला ऑप्शन है पीपल एंड ग्रुप। तो इस केस में आप यदि कोई स्पेसिफाइड पीपल्स हैं, आप उन्हीं के साथ में या किसी पर्टिकुलर उस ग्रुप में साथ में करना चाहते हैं, तो उस केस में आप इसे सेलेक्ट करिए और सारे लोग उस ग्रुप के जितने भी लोग होंगे वो उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये एक तरह से क्लोज पार्टिसिपेशन हो गया, इसमें और कोई नहीं आ पाएगा। फिर सेकेंड वन है जो ऑर्गेनाइजेशन वाइज। तो इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लॉगिन्स हैं, जिनके पास भी ऑफिस 365 का अकाउंट है, वो सभी लोग आपके इस वेबिनार को अटेंड कर पाएंगे यूजिंग साइन इन। उस केस में आपका साइन इन रिक्वायर्ड होता है। फिर अब आते हैं पब्लिक। तो पब्लिक जो वेबिनार है वो इजीली विजिबल भी नहीं होता है। अगेन यदि आपको पब्लिक वेबिनार करना है तो देन उस केस में आपको रिक्वेस्ट करना होगा आईटी सपोर्ट टीम को, देन वो आपको इसका एक्सेस देंगे ताकि आप पब्लिक वाला जो फीचर है वो एक्सेस कर पाए। तो जस्ट मेरे पास मैंने इनेबल कराया हुआ था, तो मैं इसे पब्लिक इवेंट एक क्रिएट कर सकता हूँ। और देन उसके बाद ऑप्शन आता है हाउ विल यू प्रोड्यूस योर लाइव इवेंट। इसके ऊपर टीम्स जो एज सच एस अभी यही प्रेजेंट है। फिर रिकॉर्डिंग अवेलेबल टू अटेंडीज, यदि आप ये चाहते हैं रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी ही, बट आप अटेंडीज के साथ शेयर करना चाहते हैं, दैट विल बी पॉसिबल। तो आप ऐसा इसको चेक कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन आंसर जो एंगेजमेंट की बात कर रहा था, सो यदि आप वन वे कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, इट मीन्स कि केवल प्रेजेंटर और जो है वही बोलना चाहे या ऑर्गेनाइजर है वही बोलना चाहे, अटेंडीज के आप क्वेश्चंस को नहीं लेना चाहते, तो उस केस में आप इसके यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप अटेंडीज के साथ में कम्युनिकेट होना चाहते हैं तो क्वेश्चन एंड आंसर चूज करते हैं, तो हर एक अटेंडीज के पास में चैट बॉक्स का ऑप्शन होगा और उस चैट बॉक्स के थ्रू इन सारे क्वेश्चंस को, अपने जो भी क्वेश्चन है, मीनवाइल जब वेबिनार चल रहा होगा तो अपने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर वो रेज कर पाएगा। जस्ट सिंपली मैंने Q&A पे सिलेक्ट किया और ये शेड्यूल कर दिया। जैसे ही शेड्यूल करूंगा तो एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। मैं क्लिक कर देता हूँ और प्लीज नोट दैट कि इसका जो रिकॉर्डिंग है वो आपको यहीं पर मिलेगा, अदर देन कि आप कहीं पर इसे सर्च करें या स्ट्रीम में जाएगा। तो अभी के लिए इट मीन्स पहले ये होता था कि स्ट्रीम में चला जाता था वीडियो, बट फॉर नाउ ये स्ट्रीम में वीडियो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं जाती है। तो आपके ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड होके आपके प्रेजेंटर और प्रोड्यूसर दोनों के पास में इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, जो कि आपको यहीं से डाउनलोड करनी पड़ेगी, इस स्क्रीन पे आएगी बाद में। तो जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और मैंने क्लिक किया शेड्यूल। सो इस तरह से एक आपका DTP वेबिनार ये क्रिएट हो जाएगा। अब आपको वेबिनार की लिंक कॉपी करना है तो आप सिंपली यहाँ से वेबिनार की लिंक कॉपी करिए, आप अपने जिनको भी ज्वाइन कराना चाहते हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए। तो चैट भी अवेलेबल है, चैट के सारे ऑप्शंस आप जहाँ पर जितने भी रिसेंट में चैट वगैरह होंगे वो सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। और रिसोर्स, यदि आप कोई इसमें रिसोर्स अवेलेबल रहा हो तो वो भी आप ऐड कर पाते हैं, बट मैंने फाइंड नहीं किया उस पर कि कोई आपके पास ऐड करने का ऑप्शन आ। तो आप ये फॉरवर्ड करके किसी को राइट दे नहीं सकते, क्योंकि केवल प्रेजेंटर जो है वही उसे किसी भी पर्सन को एज अ प्रेजेंटर ऐड कर सकता है। तो लाइव रिसोर्सेस यदि आपको कुछ मैनेज करना है तो आप इसके थ्रू लाइव रिसोर्सेस मैनेज कर सकते हैं। अदर देन आपको यदि ज्वाइन करना है तो आप इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको एडिट करना है तो अगेन एडिट कर सकते हैं यहाँ से। कुछ आपको डेट में चेंजेस करने हैं या टाइम में चेंज करना है, या आपको इसमें प्रोड्यूसर इंक्रीज करना है या प्रेजेंटर बढ़ाने हैं, और तो उस केस में आप इजीली तरीके से ये कर पाएंगे। बट जो स्क्रीन पे विजिबिलिटी रखनी है, इट मीन्स कि यदि जो भी व्यक्ति वेबिनार में बोलना चाहता है या कुछ चीजें शेयर करना चाहता है तो उसे एज अ प्रेजेंटर होना नेसेसरी है। विदाउट प्रेजेंटर वो अपने कंटेंट वहां पर शेयर नहीं कर पाएगा। सो ये इस तरह से क्रिएट होगा। माइट बी जिसको भी ये यूजफुल लगे जहां पर भी, तो देन हम उनके साथ में डेमो कर पाएंगे। फर्दर हम लोग इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं कि लाइव इवेंट
इसको आप कैसे शेयर कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको शेड्यूल करके और पूरे कंटेंट को लाइव कर रहे हो। कि ऑलरेडी ये एक कॉल है, इस कॉल के अंदर ही उसे शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स इट। इस पे किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आ रहा हो? आयुष, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ। जी जी। आयुष, मैं ये पूछना चाह रहा था, एग्जाम्पल है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर मैं अपने नीचे एक से एग्जाम्पल की बैच 12 के फेलोज का वो करना चाह रहा हूँ, एक लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो मैंने ये पूरी प्रोसेस करके वो लाइव स्ट्रीमिंग को शेड्यूल किया, ठीक है। और उस लाइव स्ट्रीमिंग को शेड्यूल करने के बाद में, जैसे एग्जांपल मैं अभी एक यूज कर रहा हूँ कि मैं अपने इसके ऊपर मैं आप ही के कल वाला सेशन का वीडियो जो है वो रन कर देता हूँ। बिल्कुल। तो वो पर्टिकुलरली उतने समय के लिए पूरे वो पे वहाँ पे पार्टिसिपेंट जो है वो एंगेज रहेंगे, और ये जो पूरा कल का वीडियो है और पूरी कल की ट्रेनिंग है वो एग्जैक्टली वन वे, मतलब वो देख पाएंगे। और मुझे क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए रहेंगे तो Q&A में मुझे चैट बॉक्स में मिल जाएंगे अवेलेबल, ठीक है। बिल्कुल। और पैरेलली मैं अपना कुछ दूसरा भी काम कर सकता हूँ वहाँ पे, फिर मुझे कुछ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस इवेंट। बहुत इससे बहुत सारी पर्पस जो है हमारी सॉल्व हो जाएगी, डायरेक्ट एंगेजमेंट वाली। थैंक यू। बिल्कुल। तो एक चीज का इसमें बस ध्यान रखिएगा कि हम इसे यूज कहाँ करें, इसका यूज केस कहाँ पे बन रहा है। पहला यूज केस तो वहीं तैयार हो जाता है हमारा जब हमारे पास में अटेंडेंस का काउंट ज्यादा होता है, कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है हमारे मोर देन 250 है। क्योंकि मोर देन 250 बहुत सारी एप्लीकेशन सपोर्ट ही नहीं करती है। इवन हमारी टीम्स जो है 250 के समथिंग सपोर्ट करती है, इससे ज्यादा वो सपोर्ट नहीं करती है। उस केस में आपके पास में लाइव इवेंट ही एक बेटर और सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। तो आप इसे इजीली तरीके से यूज कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। इसके अराउंड एक क्वेश्चन और इसी से कनेक्टिंग है कि जब वो पूरा इवेंट क्रिएट हो जाएगा तो मुझे इंडिविजुअली जो है वो पार्टिसिपेंट्स उसके ऐड करना पड़ेंगे, कि यदि कोई मेरी चैनल है मैं उस चैनल को भी डाल सकता हूँ उसमें? तो अभी के केस में जैसे हमने ये इवेंट क्रिएट किया हुआ था, तो उस इवेंट में आपको बस लिंक जो है उसकी लिंक कॉपी करके और आपके ग्रुप में शेयर करना होता, और कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है, और किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है कि आप शेयर करिए किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ। ओके। और वो इनवाइट ही भी नहीं जाता, यदि मैं उसको क्रिएट कर देता हूँ तो अपने आप इनवाइट्स नहीं जाता है? हाँ, इनवाइट भी ऐसे नहीं जाएगा, आपको इनवाइट मैनुअल प्रिपेयर करके और फिर भेजना पड़ेगा। इनवाइट केवल आपके जो प्रेजेंटर और प्रोड्यूसर हैं केवल उनके पास में जाएगा वो। ओके ओके ओके, थैंक यू आयुष। और किसी का कोई डाउट? कोई अभी तक मतलब कितने पार्टिसिपेंट सेशन में कोई आ रहा हो? हाँ, मेरा एक सवाल है आयुष। हाँ, एक इवेंट मतलब ये जो इवेंट है उसमें कितने पार्टिसिपेशन हम कर सकते हैं? जैसे हम मीटिंग में 250 लोगों को जोड़ सकते हैं, तो इवेंट में कितने लोग मैक्सिमम ले सकते हैं? इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम मोर देन आई थिंक एग्जैक्ट 10,000 है, मोर देन भी नहीं है, एग्जैक्ट 10,000 पार्टिसिपेंट हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं एक साथ। ओके, थैंक यू। डिड यू से टीम्स पे 10,000 के करीब पार्टिसिपेंट्स ऐड हो सकते हैं? लाइव इवेंट अभी इवेंट जो हमने लाइव इवेंट एक्सप्लोर किया हुआ था, उस लाइव इवेंट के थ्रू 10,000 पीपल जो है आपके वेबिनार में कनेक्ट हो सकते हैं। ओके। इसका भी रिकॉर्डिंग हो सकता है ना? जी जी बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट स्टार्ट रहती है। ओके ओके, थैंक यू। हेलो आयुष, अंकुर ऑन दिस साइड। मुझे जानना था कि ड्यूरिंग लाइव इवेंट अगर मुझे कुछ प्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करना है, तो क्या वो सिर्फ प्रेजेंटर ही प्रेजेंट कर पाएंगे या कुछ और भी ऑप्शन है? तो जैसा मैंने बताया, प्रेजेंटर के पास में ऑप्शन नहीं होता है लाइव जाने का। तो प्रोड्यूसर जो है, जो मैंने राइट्स की बात करी थी, तो केवल और केवल प्रोड्यूसर ही किसी भी कंटेंट को लाइव कर सकता है। ओके। तो
यदि आपके केस में जो मेरे पास आपका एग्जांपल है, तो सपोज आपके पास में 5 या 6 स्टेक होल्डर हैं, तो आपको आप एज अ प्रोड्यूसर हो, तो आपके पास में राइट्स होते हैं कि आप हर एक प्रेजेंटर की स्क्रीन को लाइव कर सकते हैं, या फिर आपके पास में एक और ऑप्शन है कि आप सभी को प्रोड्यूसर बना दीजिए। बट सजेस्ट मैं थोड़ा सा ये करूंगा कि प्रोड्यूसर जो थोड़ा बहुत नॉलेज रख रहा है यदि उस प्लेटफॉर्म का, वही बने, बिकॉज कि थोड़ा सा क्रिटिकल सा विंडो दिखता है। जिस तरह से एक हमें अभी ये विंडो दिखाई दे रहा है, इससे थोड़ा विंडो उसमें फंक्शनलिटीज बहुत ज्यादा दिखती हैं, तो कई बार थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आई थिंक प्रोड्यूसर का सबको ना देखे कि प्रोड्यूसर 1 या 2 पर्सन को आप दे दीजिए ताकि वो स्क्रीन शेयर कर पाए, रादर देन कि जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उन्हें एज अ प्रेजेंटर का ही आप दीजिए परमिशन। गॉट इट, ओके, थैंक यू, वेलकम। सो आपके पास और कोई क्वेरी हो? मतलब आज का डे तो है ही, यदि कल के डे में भी किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो तो वो शेयर कर सकता है, कोई क्वेरी वगैरह है। फर्दर यदि कोई एंगेजमेंट हो रहा है तो उसके साथ में हम लोग कनेक्ट कर ही सकते हैं इंडिविजुअली, बट अभी इन केस यदि आपके पास कोई क्वेरी है तो जिसको हम अभी फिलहाल रिजॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल शेयर करिए आप। सो आई थिंक कोई क्वेरी नहीं है, तो आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन। अभी तो अच्छी है। आयुष, इसलिए भी क्वेरी नहीं है कि लंच का टाइम हो गया है। आयुष, आई हैव अ क्वेरी। हाँ, एकदम इनिशियल सा है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट या इसमें लॉगिन आईडी होना जरूरी है, या फिर हम अगर जो लिंक भेजते हैं कोई डायरेक्ट भी ऐप से डायरेक्टली उसमें गो थ्रू कर सकता है? ऐप के अंदर गो थ्रू करना पॉसिबल ही नहीं है, इंडिविजुअल है ही नहीं एप्लीकेशन। यदि आप किसी तीन हाँ, मैं अगर आप बताऊं कि मान लीजिए कि मैं एक सेशन कर रहा हूँ और 20-25 लोगों को इसमें इनवाइट कर रहा हूँ, और उसके लिए मैंने एक लिंक, जैसे आपने हमारे लिए जनरेट किया था और आपने लिंक भेज दिया था हमें, तो हमने उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लिया। तो क्या अगर हम इस तरह का एक ईमेल बना के उनको लिंक भेजते हैं, तो क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड, जैसे जूम में क्या होता है कि उसमें उस केस में बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। उस केस में जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मीटिंग का इनवाइट आप भेजा हुआ है, तो उस केस में बिना लॉगिन करे भी वो जा सकते हैं, क्योंकि हमने ये ऑप्शन इनेबल कर रखा है मीटिंग ऑप्शन में जा करके। फर्दर जो डे के स्टार्टिंग में हमने ऑप्शन एक्सप्लोर किए थे, तो यदि उस ऑप्शन पे आपने चेक कर रखा है तो वो इजीली तरीके से ज्वाइन कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। हाँ, तो और उस केस में लॉगिन वगैरह की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे को जरूरत तब पड़ती है कि जब हम कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक बिना डायरेक्ट हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं, तब उनका उसमें एक्सेस होना जरूरी है। इज इट लाइक दैट? हाँ, क्योंकि ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, कंफ्यूजिंग क्या कर रहा है आपको, ये बताइए। मतलब कि मैं, जैसे कि होता क्या है कि मेरे को अगर किसी को इनवाइट भेजना है तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि मैं मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैंने इनवाइट भेज दिया, दे कैन इजीली ज्वाइन। व्हाट आर द केसेस जहां पे कि उनका एक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में एक ईमेल आईडी होना जरूरी है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। सो देखिए, पहला जो वन एंड ओनली केस है जिसके लिए उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की आईडी की जरूरत या उस पर साइन अप करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो वन एंड ओनली केस ये है कि जब आपने कोई टीम क्रिएट किया हुआ है अपने टीम्स के ऊपर, और उस पर्टिकुलर टीम के अंदर आप एक्सेस उन्हें देना चाहते हैं। ओके, तो सेट करके रखिए माइंडसेट कि मतलब आपको टीम सेट करना है, टीम के अंदर एक्सेस देना है, ना कि किसी मीटिंग में या और किसी इनवाइट की बात कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर उस टीम की बात कर रहे हैं जिस टीम के ऊपर हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे या काम कर रहे हैं, और उस काम को हम लोग उनके साथ में शेयर करना चाहते हैं। उस केस में ही केवल उन्हें जरूरत है साइन अप करने की और आपको इन्विटेशन भेजने की, एज अ मेंबर उन्हें ऐड करने की, जैसा हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था कि आप एज अ मेंबर उन्हें ऐड करिए उनके ईमेल आईडी के थ्रू,
और उन्हें फर्स्टली जाके साइन अप करना पड़ेगा, और आफ्टर साइन अप कि वो आपके जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसको इजीली तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। ओके। और यदि आपका केस ऐसा है कि आपको टीम्स पे मीटिंग करनी है तो मीटिंग के लिए बिल्कुल उसमें साइन अप की कोई जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। हेलो जी आयु, हाँ जी। तो जब कभी ना हम टीम्स में कोई मीटिंग रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम पे जब वो माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पे आता है ना तो वो सबको विजिबल होता है। तो हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं कि वो सिर्फ उनको विजिबल हो जो अटेंडी हैं और जो मतलब जो ऑर्गेनाइजर है, सिर्फ इनको विजिबल हो, बाकी जो मतलब लोग मतलब ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लोग हैं उनको विजिबल ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आपने जो भी मीटिंग क्रिएट करी है और उस मीटिंग के अंदर आपने जितने भी अटेंडीज को एज आपने प्रेजेंटर ऐड किया हुआ है तो उनके पास में ये एक्सेस कई बार मिल जाते हैं। अदर देन कि यदि आपकी मीटिंग में किसी थर्ड पर्सन ने इनवाइट एक्सेप्ट किया है या हो सकता है कि विदाउट लॉगिन वो एक्सेस कर रहा है उस मीटिंग को, तो उस केस में उनके पास में एक्सेस नहीं होता। और आप उस स्ट्रीम में आपके जहाँ पे भी आपकी रिकॉर्डिंग है स्ट्रीम में जा करके उस रिकॉर्डिंग की सेटिंग में यदि आप उसका ऑनर हैं तो उस केस में आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि किस किस पर्सन को दिखना चाहिए, या आप उसकी ऑनरशिप को भी एक तरह से कहें कि आप शेयर कर सकते हैं। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ कि सपोज आपने यदि देखा है उसे तो किस तरह से विजुअल होगी वो। मैं अगेन जा रहा हूँ, तो क्योंकि ये वीडियो मैंने ही अपलोड किया हुआ है तो मुझे ये वीडियो यहाँ पर दिख रहा है। सिंपली आप यहाँ पर जाइए माय कंटेंट और वीडियोस पे जाइए, जो भी वीडियो आपने अपलोड करी, इस केस में केवल ये पॉसिबिलिटी ये हो रही है कि माइट भी पॉसिबल है यदि आपने प्रेजेंटर और भी ऐड कर रखे हैं आपके ग्रुप में तो ये पॉसिबल है कि सपोज हमारे इसी कॉल में नवीन ने मीटिंग यदि स्टार्ट कर दी होती या रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया होता नवीन ने, तो ऑनरशिप चली जाती नवीन के पास में। यदि सपोज प्रियांशु ने स्टार्ट करा होता रिकॉर्ड मीटिंग तो प्रियांशु के पास में ऑनरशिप चली जाती, बट एज अ प्रेजेंटर मैंने उन्हें पहले से ही ऐड करा हुआ था तो ऑनरशिप हम लोगों के साथ में शेयर रहती है। अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे ये टीम्स का जो वेबिनार है तो इस पे हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये वाला वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। तो आप सिंपली इस पे क्लिक करिए, क्लिक करते से आपके पास में ऑप्शन दिख रहा होगा, ये यहाँ पर हमारे पास में दिख रहा है कंपनी में, ये इट मीन्स ग्रीन है और कंपनी है इट मीन्स कि ये सबके साथ में शेयर्ड है। और यदि आप यहाँ पर देखते हैं लिमिटेड, इट मीन्स कि मतलब कुछ लोगों के साथ में ही शेयर है। आप सिंपली मोर ऑप्शन पे जाइए, आपके पास में एडिट वीडियो डिटेल का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करिए अपडेट वीडियो डिटेल और सिंपली ये आपके पास दिखेगा। आप नाम एडिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, इवन आइकॉन सेट कर सकते हैं सिंबल इसका, और वीडियो की लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशन में पूछ रहा है कि कौन कौन लोग आपकी इस वीडियो को देख पाए। यदि आपने ये चेक किया है तो हर एक पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो आपके इस वीडियो को एक्सेस कर पाएगा। किसी स्पेसिफिक ग्रुप को आप देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से पॉसिबल है। और अब आते हैं ऑनरशिप के ऊपर, तो हम किस तरह की ऑनरशिप ये शेयर कर सकते हैं। तो चूंकि कल का वीडियो जो था उसमें इतने सारे लोग अवेलेबल थे, माइट भी पॉसिबल है कि मैं किसी को भी यहाँ पर ऑनरशिप ट्रांसफर करके दे सकता हूँ। तो क्योंकि मैंने ही रिकॉर्ड किया था तो मैं अपनी ऑनरशिप जस्ट किसी को नहीं दे सकता, बट ये वीडियो की ऑनरशिप किसी और के साथ में जरूर शेयर कर सकता हूँ। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी, यदि मैंने चेक किया, सपोज मैं इसको 2 मिनट के लिए मैं शेयर कर ही देता हूँ। यस, मैंने अलाउ ऑफ कर दिया और मैं अप्लाई पे क्लिक करा। देन अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लिमिटेड आ रहा ऑप्शन, लिमिटेड पर्सन ही यहाँ पे देख पाएंगे या इसे एक्सेस कर पाएंगे। अब यदि मैं चाह रहा हूँ कि सब लोगों के पास में इसका रीच हो तो अगेन मुझे इसे अपडेट करना पड़ेगा, अलाउ और देन अप्लाई, तो आप सभी इसे एक्सेस कर पाएंगे। ओके आयुष, थैंक यू। मतलब मुझे पता चल गया, बट अगर मैं ओनर हूँ और कोई और रिकॉर्ड कर रहा है, लाइक कोई प्रेजेंटर रिकॉर्ड कर रहा है उसे, हाँ। तो अगर मैं ओनर हूँ तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, राइट? बिल्कुल।
मतलब मैं तो और आप जिसने जिसने रिकॉर्ड भी किया है। रिकॉर्ड, हाँ, यदि जिस किसी ने भी रिकॉर्डिंग वो उसे रिकॉर्ड किया हुआ है पूरे सेशन को, तो उसे ऑनरशिप ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो सिंपली एवरीवन के ऑप्शन पे चेक कर दे तो सभी लोग उसको देख पाएंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। और कोई क्वेरी है? फिर हम इसे ओवर करें। सो सेशन को यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा, और मैं आपके साथ में जल्द ही एक असेसमेंट भी शेयर करूँगा, जिससे हमें ये पता चल जाए कि फर्दर हम यदि आपके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हों तो यूज़ केसेस हमें पता चल जाए कि आपकी हम कहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। तो मे बी आज या फिर कल में आपके साथ में मैं असेसमेंट शेयर करता हूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर Thank you, Ayush. important Thank you. important Thank you. Thank you so much. Thanks to you, Ayush. Thank you. Thank you, Ayush. Thank you. Thank you so much, Ayush. Thank you. Thank you, Ayush ji. Welcome.